एक ऐसा सिस्टम मिला जिसने एक ही रूल बनाया, रोफैंग से हमेशा 5 लेवल ऊपर रहो। सिर्फ पर नहीं, हर चीज में, मेंटल पावर में भी, ब्रेन कैपेसिटी में भी, समझ में भी, और लॉ के समझ में भी। रोफैंग ने जो पहली बार स्पिरिचुअल सेंस जगाई, उस वक्त उसकी मेंटल पावर बस शुरुआती लेवल पर थी। लेकिन तुम्हारी मेंटल पावर सीधे टॉप लेवल पर पहुंच गई। सीधे शब्दों में कहें तो रोफैंग जितना मेहनत करेगा, तुम उतने ही ज्यादा स्ट्रांग होते जाओगे। वो तुम्हारा ऑटोमेटिक अपग्रेड मशीन है। तुम जब जियांगनान बेस सिटी में डांसर बने, ट्रेनिंग कैंप में पहुंचे और एंट्री फॉर्म जमा करने जा रहे थे, तभी दरवाजे पर कोई खड़ा था। सिस्टम ने डिटेक्ट किया एक इंपॉर्टेंट पर्सन आया है। सिस्टम ने ऑटोमेटिकली बाइंड कर लिया। ये नाम सुनने में थोड़ा रैंडम लगा, लेकिन सिस्टम ने टारगेट बाइंड किया, रोफिंग इफेक्ट। ये हमेशा रोफिंग से 5 लेवल ऊपर रहो। रोफिंग तो स्वॉलोइंग द स्टार का मेन कैरेक्टर है। उसे बाइंड करने के बाद तो सीधे स्काई पर उड़ोगे। जनी, तुम उसका इंतजार करने लगे। दिमाग में ऑलरेडी प्लान बनने लगा था कि उसे कैसे अप्रोच करें। सिस्टम ने डिटेक्ट किया रोफिंग अभी ऑफिशियली डांसर नहीं बना, फिर भी इफेक्ट काम करेगा। पावर फीडबैक शुरू हुई। कॉन्ग्रेचुलेशंस, बहुत जल्दी तुमने महसूस किया कि अंदर से पावर का तूफान उठ रहा है। वॉरियर लेवल से सीधे स्टेलर लेवल तक 5 बड़े स्टेजेस एक साथ पार हो गए। रुको, यहाँ तो सब अप्रेंटिस लेवल में काउंट होते हैं ना? तुम सोच रहे थे डायरेक्टली कॉस्मिक लेवल मिलेगा। सिस्टम ने बताया तुमने अभी पावर पर कंट्रोल नहीं है। अर्थ को बचाने के लिए अप्रेंटिस लेवल को 3 स्टेजेस में बांटा गया है, वॉरियर, वॉर जनरल और वॉर गॉड। हर एक अलग लेवल काउंट होगा। साथ ही ब्रेन कैपेसिटी, फिजिकल नेचर, टेक्निक, लॉ, सब में रोफैंग पर सुपीरियॉरिटी मिल गई। कॉन्ग्रेचुलेशंस, ब्रेन कैपेसिटी बहुत बढ़ गई। कॉन्ग्रेचुलेशंस, फिजिकल नेचर बहुत बढ़ गई। तुम समझ गए, लेवल चाहे जो हो, मुफ्त की पावर मिली है। स्टेलर लेवल अर्थ पर काफ़ी है, और जब तक रोफिंग बढ़ता रहेगा, तुम भी बढ़ते रहोगे। पावर का एहसास हुआ, पहले से 1000 गुना ज़्यादा स्ट्रांग। यही है स्टेलर लेवल। एक मुक्का मारो तो पूरा जियांगमैन बेस सिटी फ्लैट हो जाए। ये कंट्रोल करने की फीलिंग बहुत अच्छी थी। पास खड़े रो फैंग को भी कुछ फील हुआ। उसके दिल में अजीब सा इम्पल्स आया, झुक जाने का। इस बंदे का और बहुत हैवी था, जितने भी स्ट्रांग लोग देखे थे सबसे ज़्यादा। तुम बोले डांसर एग्जाम में आए हो? उसने हाँ कहा। नाम? रोफैंग ने कंफर्म किया, सामने वाला बहुत बड़ा स्ट्रांग है। तभी 2 लोग अंदर से निकले, वूटोंग और एक मेल। तुम्हें वूटोंग से पहले से जान पहचान थी? जियांगनान बेस सिटी के डांसर थे। उसने हंसते हुए कहा, शाओहान, बहुत दिनों बाद। तुमने भी हंसकर जवाब दिया। वूटोंग ने रो फिंग की तरफ देखा और पूछा, एग्जाम में आए हो? रो फिंग ने हाँ कहा। वूटोंग ने तुम्हारी तरफ मुड़कर कहा, ये तीनों अच्छे लगते हैं, तुम क्या सोचते हो? तुम्हारी नज़र रो फिंग पर टिकी। मुझे ये रो फिंग इंटरेस्टिंग लगता है। वूटोंग थोड़ा हैरान हुआ। तुमने कहा, ये मेरे स्कूल का स्टूडेंट है। रो फिंग ने झुककर कहा, सीनियर, तुमने ऑफर दिया, रो फिंग मेरा स्टूडेंट बनोगे? रो फिंग की ग्रोथ तुम्हारे लिए ज़रूरी है। डायरेक्टली रिसोर्सेज देना सस्पिशियस लगता, लेकिन स्टूडेंट बना लो तो सब नेचुरल लगेगा। तुम जानते हो, ये लड़का शुरू से सिर्फ माँ बाप के लिए घर खरीदना चाहता था, लेकिन आगे चलकर यूनिवर्स का सबसे डेंजरस इंसान बना। वुडॉन्ग ने कहा, शाहान वॉर जनरल लेवल स्ट्रांग है, तुम्हारे लिए परफेक्ट टीचर है। वॉर जनरल लेवल। रोफिंग तो अभी वॉरियर भी नहीं, ये लेवल उसके लिए बहुत दूर था। लेकिन तुम जैसे स्ट्रांग बंदे को टीचर मानना, ये तो बहुत बड़ी बात है। रोफिंग ने तुरंत हाँ कह दी। तुमने कहा, मैं मिंग्यू अपार्टमेंट में रहता हूँ, कभी भी आ सकते हो। नंबर एक्सचेंज हुए, एग्जाम खत्म हुआ। वुडॉन्ग ने कहा, चलो 2 घूंट लगाते हैं। तुमने हाँ कर दी। अभी सुबह है, रात को जेनी के पास जाना है, पुराने दोस्त से मिलना तो बनता है। रोफिंग को भी साथ बुलाया। तुमने ओरिजिनल स्टोरी और आने में दोनों देखे हैं। रोफिंग पर जेन्युइनली अच्छा लगता है। ये लड़का अर्थ बचाने के लिए जान दे देता है, उन हीरोज से कहीं बेहतर जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं। रात हो गई। एलीट ट्रेनिंग कैंप में जेनी ट्रेनिंग से लौटी। तुम्हारा मैसेज देखा, समझ नहीं आया तुम अचानक क्यों आना चाहते हो। वो ब्लैक टाइट स्पोर्ट्स आउटफिट में सोफे पर बैठी थी, फोन देख रही थी। उसने रिप्लाई किया, कोई काम है क्या? तभी पीछे से आवाज आई, हाँ। जेनी ने पलट कर देखा, तुम खड़े थे, डर गई। तुम कब आए? तुम उसके पास बैठ गए। उसने तुम्हें देखा, ग्रेजुएशन के उस उदास चेहरे का कोई निशान नहीं था, बिल्कुल फ्रेश लग रहे थे। तुमने कहा, ये तुम्हारा टेस्ट था, तुमने मुझ पर वार नहीं किया, कॉन्ग्रेचुलेशंस, पास हो गई। जेनी को कुछ समझ नहीं आया। तुमने कहा, स्टार्स देखने चलोगी? उसने पूछा, कहाँ? जवाब मिलने से पहले तुमने उसे उठाया और रात के आसमान में उड़ चले। सच में उड़ रहे थे, बिना किसी चीज़ के। तुम वॉर जनरल लेवल हो तो फ्लाई कैसे कर रहे हो? हवा कानों से गुजरी, ऊपर जाते गए, तारे बिल्कुल पास लगे। तो स्टार्स देखने का मतलब ये था। जेनी ने ऊपर देखा, क्या तुम प्लानिटरी लेवल पार कर गए? उसे पता था सिर्फ प्लानिटरी लेवल वाले ही हवा में उड़ सकते हैं। तुमने हाँ कहा। तुम जानते थे जेनी को प्लानिटरी लेवल के बाद स्टेलर का पता नहीं, तो अर्थ पर प्लानिटरी लेवल ऑलरेडी टॉप है। तो तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई? उसने हैरानी से पूछा। तुमने कहा, ट्रेनिंग में मौका मिला, हो गया। थोड़ा रोफिंग का भी क्रेडिट है। जेनी को लगता था तुम हमेशा स्टक रहोगे, लेकिन तुम सच में ब्रेक थ्रू कर गए। तुमने डायरेक्टली पूछा, पहले तुम्हारे फीलिंग्स थे मेरे लिए? जेनी का चेहरा लाल हो गया, धीरे से हाँ किया। अब? अभी। वो चाहती थी तुम वापस आओ और तुम आ गए। उसी पल कमर पर हाथ थोड़ा शरारती हो गया। जेनी ने रेजिस्ट नहीं किया, शर्माते हुए तुम्हारे गले लग गई। स्टार्स बाद में देखेंगे, पहले तुम्हें देख लो। तुम वापस नीचे आने लगे, स्पीड ज्यादा थी। थोड़ी देर में दोनों टेरेस के सोफे पर थे। तुमने उसके होंठों छुआ, जेनी काम गई। तुमने उसे पूरी तरह घेर लिया। तभी दरवाजे पर बेल बजी। दोनों ने इग्नोर किया। बाहर एक लाइट गोल्डन हेयर वाला लड़का खड़ा था,
ब्लैक टाइट कॉम्बैट सूट में। वो सोच रहा था जेनी जरूर अंदर है, लाइट्स चल रही हैं। कैंडिस, ये यूरोप के टॉप फैमिली बोलेनस का पहला हेयर था। एलीट ट्रेनिंग कैंप का टॉप टैलेंट ब्लैक ड्रैगन लिस्ट पर था। वो जेनी को लंबे समय से लाइक करता था, लेकिन जेनी ने कभी नोटिस नहीं किया। जेनी की नजरें हमेशा तुम पर थीं। वो तुम्हारा वेट कर रही थी और उसका वेट सही निकला। कैंडिस बाहर से आवाज लगाता रहा, जेनी दरवाजा खोलो, बाहर से आया हूँ, गिफ्ट लाया हूँ। जेनी दरवाजे पर हाथ टिकाए खड़ी थी, पूरा चेहरा लाल था। उसने तुम्हारी तरफ घूर कर देखा, बाहर कोई है और तुम यहाँ यह कर रहे हो। तुम मुस्कुरा रहे थे। तुम्हें पता था कैंडिस की फीलिंग्स और ये भी कि जेनी उसे कभी पसंद नहीं करती। कैंडिस को लगा दरवाजा हिला, फिर सोचा शायद गलत लगा। इग्नोर होना उसके लिए नया नहीं था। वो चला गया। जेनी ने चैन की सांस ली। दूसरी जगह चलते हैं। तुम बाथरूम में थे। वो दीवार से टेक लगाए आंखें बंद कर आराम कर रही थी। तुम आए, उसे उठाया, ठुड्डी उसके कंधे पर रखी, मीठी खुशबू आई। ठीक रहा? ठीक ही था, उसने मुंह से कहा, लेकिन अंदर से खुश थी। तुम उसका यही अंदाज पसंद करते हो। तुमने उसकी गर्दन पर हल्का सा काटा, एक निशान छोड़ा। जेनी कांपी। ऊपर स्टार्स देखने चले? उसने हाँ किया। तुम दोनों टेरेस पर गए, ऊपर उड़े। जेनी ने आसमान देखा, सपने जैसा लगा। तुमने जेनी के कान में कहा, शुरू करें क्या? वो समझ गई, शर्मा गई। तुम मुस्कुराए। तुमने कहा था ठीक ही था, अब दोबारा फील करो। आसमान में? वो हैरान और शर्माई। तुमने उसे कस कर पकड़ा। उसने अभी नहाया था। व्हाइट शॉर्ट ड्रेस मूनलाइट में चमक रही थी। 1 घंटे से ज्यादा बाद उसकी माफी पर रुके। थक गई? थक गई, वापस चलो, तुमने कहा। वो धीमे बोली। तुम प्रिंसेस कैरी में लेकर टेरेस पर आए। जेनी सोफे पर गिर गई, हिलना नहीं चाहती थी। तुम्हारी वजह से। उसने तुम्हारी बाहों पर उंगली से टोका, जोर नहीं लगाया। डरी कि तुम और शरारत करोगे। तुमने उसका पांव पकड़ा। अभी क्या कहा? मुझे माफ करो हस्बैंड। हस्बैंड सुनकर दिल गर्म हुआ। वो सच में थकी थी तो तुमने छोड़ दिया। जेनी की आंखों में कुछ चमका। तुमने देखा? वो मुस्कुरा रही थी। उसने हाथ हिलाया। मुझे डर है तुमसे। तुमने उसे पास खींचा, कान में कुछ कहा। वो समझ गई, बालों को पीछे किया। ये तो ठीक है। रात गुजरी, तुम पहले उठे, जेनी सो रही थी। कपड़े पहने, उसके लिए ब्रेकफास्ट बनाया, फिर चले गए। रोमांस जरूरी है, लेकिन रो फेंग की ग्रोथ भी जरूरी है। तुम स्टेलर लेवल हो, लेकिन यूनिवर्स में ये कुछ नहीं। रो फेंग को जल्दी बढ़ाना होगा। पहले वॉर जनरल लेवल के मॉन्स्टर्स हंट करने गए। एक मॉन्स्टर से कई अरब अर्न होते हैं। रो फेंग अभी जेल में होगा। स्पिरिचुअल सेंस जागने वाली होगी। तुम्हें ख्याल आया, जब वो स्पिरिचुअल सेंस जागेगा, मेरी मेंटल पावर भी बढ़ेगी। ये इंटरेस्टिंग था। तुम्हारी ब्रेन कैपेसिटी लिमिटेड थी, वॉर जनरल तक ही जा सकती थी, लेकिन सिस्टम ने सब बदल दिया। जब रो फेंग ऑफिशियली स्पिरिचुअल सेंस वाला बनेगा, तुम्हारी मेंटल पावर भी बढ़ेगी, बिना किसी लिमिट के। जियांगनान बेस सिटी में रो फैंग ने अपने बाप को मारने वाले झांग हाओबाई के लिए लड़ाई की और जेल गया। जेल में उसने स्पिरिचुअल सेंस की एबिलिटी जगाई। मेंटल पावर वॉर जनरल लेवल तक पहुंची। पहली बार फुल पावर लगाने के बाद वो बेहोश हो गया। अनजान कमरे में उठा। एनवायरनमेंट देखने के बजाय वो नई स्पिरिचुअल पावर को समझने लगा। स्पिरिचुअल सेंस 1 करोड़ में एक होती है। मेंटल एनर्जी से लड़ते हैं, फिजिकल वॉरियर से बिल्कुल अलग रास्ता। रो फेंग ने कमरे में चीजें हवा में उड़ाई, नई पावर को धीरे धीरे समझने लगा। अगले दिन रो फेंग ने आंखें खोली तो तुम कमरे में खड़े थे। टीचर, स्पिरिचुअल सेंस जाग गई। तुम मुस्कुराए, सब पहले से पता था। कल ही जब रो फेंग की एबिलिटी जागी, तुम्हारी मेंटल पावर भी एक झटके में बढ़ी। वॉर गॉड, प्लानिटरी, स्टेलर, कॉस्मिक सब पार होते गए, सीधे सुप्रीम मास्टर लेवल तक। बढ़िया। पहले तुम्हारे पास स्टेलर लेवल पावर थी, लेकिन उस लेवल की टेक्निक नहीं थी। अब वो गैप भी भरा। जारी रखो। तुमने महसूस किया कि थोड़े ही वक्त में सब मिल जाएगा। तभी सोल्जर्स आए। रो फैंग के साथ आने वाले को देखकर हैरान हो गए। माफ करना सर, हमें नहीं पता था आप वॉरियर हैं। तुमने पूछा, मेरे स्टूडेंट के साथ किसने छेड़खानी की? सोल्जर ने बताया। जो हुआ यांग ने हाथ उठाया था। उसके पीछे झांग फैमिली का झांग हाओबाई है। तुमने कहा, एक काम करो, जो हुआ यांग और झांग फैमिली को यांगझो एक्सट्रीम फाइटिंग हॉल के हेडक्वार्टर्स बुलाओ। सोल्जर तुरंत गया। तुम रो फैंग से बोले, चलो मैं तुम्हें साथ ले चलता हूँ। बोलते ही रो फैंग का बॉडी खुद उठ गया हवा में। तुमने मेंटल पावर से उठाया था। रो फैंग को समझ आया, अपनी मेंटल पावर एक बूंद है, टीचर की एक पूरा समंदर। थोड़ी देर में तुम दोनों फाइटिंग हॉल पहुंचे। वुटोंग को सब पता था। उसने मीटिंग रूम अरेंज किया। आधे घंटे में झांग फैमिली और झू हुआ यांग आ गए। झांग हाओबाई का बाप झांग जी लॉन्ग और उसका अंकल झांग जी हु भी था। सब बैठ गए। तुमने कहा, तो तुम लोगों ने मेरे स्टूडेंट को तकलीफ दी। झू हुआ यांग मुस्कुराकर कुछ बोलने वाला था, पर एक इनविजिबल फोर्स ने उसे उड़ाकर दीवार पर मारा। वो मर गया। सब हैरान। किसी ने नहीं सोचा था तुम डायरेक्टली मारोगे। झांग हाओबाई ने लाश देखी, रंग उड़ गया, पांव कांपने लगे। झांग जेहू गुस्से में था। ये फाइटिंग हॉल है, यहाँ ऐसे कैसे? वो टोंग भी रुक गया। उसे लगा तुम सिर्फ सबक सिखाओगे, सीधे मार दोगे। ये नहीं सोचा था। रो फेंग ने लाश देखी, फिर टीचर को देखा। सोचा, यार टीचर बहुत बैड एस है। वो जानता था अगर खुद स्पिरिचुअल सेंस न जागता तो जेल में मर जाता। ये लोग मरने के लायक थे, लेकिन टीचर ने इनके लिए फाइटिंग हॉल में रिस्क किया। रो फेंग को फिक्र हुई। वो टोंग ने कहा, ये बहुत बड़ी बात है, रूल्स तोड़े हैं। तुमने उसका कंधा थपथपाया। बस रिपोर्ट कर दो, कोई आए तो मुझसे बात करे। रूल्स कमजोरों के लिए होते हैं। ये लोग बुरे थे, मर गए तो ठीक है। तुम सुप्रीम मास्टर लेवल हो, तुम्हारा रूल ही रूल है। वो टॉम परेशान था। झांग जेहू ने सोचा, अगर ऊपर से एक्शन होगा तो ये बंदा बच नहीं पाएगा। टेंशन कम हुई। अब बाकी तुम्हारी बारी है। तुम्हारी नजर झांग जेहू पर पड़ी। तुम क्या करोगे?
झांग से वो घबराया। वुटोंग ने रोकने की कोशिश की। तुमने हल्के से मुस्कुराया, उसका कंधा थपथपाया और अचानक वुटोंग हिल नहीं पाया। कैसे? वो वॉर जनरल है, तुम हाई वॉर जनरल। इतना फर्क तो नहीं होना चाहिए था। तुमने रू फेंग से कहा उस तुम्हारे बाप को मारा था, जाओ बदला लो। रू फेंग बिना डर के जांग जी लोंग की तरफ बढ़ा। जांग जे वो उछला। अगला मेरा बड़ा भाई है। लेकिन अगले सेकंड वो उड़ा, दीवार पर जा लगा। हवा में फ्लोटिंग नाइफ उसकी हथेली में घुस गई। चीख निकली, खून बहने लगा। तुम्हारे लिए एक नज़र काफ़ी है, जिसे चाहो उसे कीमत चुकानी होगी। रो फैंग झांग जे लोंग के सामने खड़ा था। झांग हाओबई डरा हुआ था। रो फैंग को रोकने की हिम्मत नहीं थी। रो फैंग ने झांग जे लोंग के मुंह पर घूंसा मारा। कुछ दांत उड़ गए। झांग जे लोंग उड़कर गिरा। झांग जे हु वू तोंग से चिल्लाया, इन्हें पकड़ो। वू तोंग ने मन में कहा, मैं हिल नहीं सकता, पकड़ूंगा कैसे? और वैसे उसे पता था तुम्हारे पास प्लान है। तुमने मुझे तब मारा था तो अब कैसा लगा? रो फेंग ने जांग जे लोंग को मारी। खून आया। जांग हाओ भाई, तुम मेरे बाप को बचाने की हिम्मत दिखाओगे? जांग हाओ भाई कुछ नहीं बोला। झू हुआ यांग की लाश सामने थी। झांग जेहू दीवार से चिपका था। वू तोंग को गाली देते देते झांग जेहू की आवाज रुकी। एक नाइफ सीधे उसके बॉडी में घुसी। झांग हाओ भाई पागल हो गया, जमीन पर बैठ गया, आंखें फटी हुई। झांग फैमिली का आखिरी सहारा भी गया, निकल गया गुस्सा। रो फेंग ने हाँ किया। तुम उठे, फिर वू टोंग का कंधा थपथपाया। परेशान मत हो, बस रिपोर्ट कर दो। अपने दिल की बात करूं, अगर रो फेंग उस दिन जेल में ही मर जाता तो ये सब सच में मरने के लायक थे। तो मैंने वे ऊपर के लोगों से बात करने वाले थे, ये बस एक रीजन बन गया। चलो। तुमने बैक टर्न किया, स्नैप किया, दो नाइफ्स और निकली, झांग हाओ बाई और झांग जी लोंग को खत्म कर दिया। रो फैंग ने पीछे देखा भी नहीं। जल्दी आओ टीचर। टीचर, क्या आपको कोई खतरा है? ये लाखों साल पुरानी एमजी थी। तुमने कुछ मेडिसिन बॉटल्स निकाले, रो फेंग को दिए। ये ब्लड एसेंस मेडिसिन है, इससे तुम जल्दी वॉरियर लेवल तक पहुंचोगे। रो फेंग अभी प्री वॉरियर है, लेकिन मेडिसिन से एग्जाम क्लियर करना आसान हो जाएगा। उसने शुक्रिया कहा। तुमने कंधा थपथपाया। मेहनत करो, तुम्हारे ऊपर मेरा आराम डिपेंड करता है। रो फेंग पूरी तरह नहीं समझा, लेकिन टीचर स्ट्रांग होना चाहते हैं, मैं भी स्ट्रांग बनूंगा। ज्यादा एक बार में मत पीना, बॉडी अभी वीक है, स्लोली लो। एलीट ट्रेनिंग कैंप। जेनी पूरे दिन ट्रेनिंग करके रात को बाहर निकली। उसे याद आई वो फाइट जहां तुमने बिना रुके अटैक किया था। वो बहुत देर तक रिकवर करती रही। कभी कॉरिडोर के एंड से तुम आते दिखे। जेनी ने हाथ हिलाया, मैं यहाँ हूँ। कैंडिस ने पलट कर देखा, तुम दिखे। तुम जेनी के पास आए, उसकी कमर पर हाथ रखा। कैंडिस ने चिल्लाया, शाओहान उसे छोड़ो। जेनी ने उसकी तरफ घूमने की बजाय तुम्हारी बाह थाम ली। कैंडिस स्टन्ड। किसी ने ये एक्सपेक्ट नहीं किया, सबने देखा। कैंडिस लंबे समय से जेनी के पीछे था, लेकिन जेनी ने कभी नोटिस नहीं किया। अब तुम दोनों को ये क्लोज देखकर सब हैरान। तुम्हारी पावर तो चली गई थी ना, जेनी इसके साथ क्यों? जेनी ने शांत आवाज में कहा, कैंडिस मुझसे दूर रहो, कोई गलत फहमी ना हो। कैंडिस का दिल जैसे कुचला गया। तुमने कहा, बहुत दिनों बाद मिले, मिस किया था। कल ही तो मिले थे ट्रेनिंग में। कैंडिस की आंखें लाल हो गईं। जेनी, क्या मैं उस बंदे से कमतर हूँ? तुम क्लियरली बेटर हो। बोलते ही तुम जेनी के साथ आगे बढ़ गए। कैंडिस के पास से गुजरते हुए तुमने स्नैप किया। एक इनविजिबल प्रेशर आई। कैंडिस के घुटने टेक दिए वो जमीन पर। ये कैसे पॉसिबल है? इसकी पावर तो रुकी हुई थी। तुम ट्रेनिंग कैंप के सबसे टैलेंटेड थे, अगर नॉर्मली बढ़ते तो सबसे आगे होते। कैंडिस ने तुम्हारी पीठ देखी। होठों पर कड़वी मुस्कान आई। अब समझा जेनी ने उसे क्यों कभी नहीं देखा। वापस रूम में जेनी ने कुछ नए कॉम्बैट सूट्स निकाले। लाइट ट्रेनिंग टाइप, फॉर्मल टाइप और आउटडोर टाइप। इनमें से कौन सा ट्रेनिंग के लिए सही लगता है? वो करीब आकर पूछने लगी। तुमने देखा, लाइट ट्रेनिंग सूट पर पॉइंट किया। ये ट्राई करो। जेनी ने सूट उठाया, रूम में गई, पहनकर आई। तुमने ऊपर से नीचे देखा, फिट है, मूवमेंट भी ठीक रहेगी। सच में? उसने बाल ठीक किए, आंखों में मुस्कान थी। बस यही ठीक है, ट्रेनिंग प्लान के बारे में बात करते हैं। वो बैठ गई। तुम्हारे लिए पानी डाला। काफी देर बाद प्लान बना। तुमने कहा, आगे बेहतर लोग मिलेंगे तुम्हें, मुझे पता है तुम मुझे रोक नहीं सकते, बस कभी कभी याद रखना। उसने तुम्हारी तरफ देखा। आवाज बहुत हल्की थी। तुमने उसकी नाक छुई। क्या सोच रही हो? याद तो रखूंगी ही। यह तो तुमने कहा। वो मुस्कुराई, आंखें बंद कर ली। तुम भी मुस्कुराए। जेनी इस दुनिया में पहला इंसान था जिससे तुमने दिल की बात की। क्या मैं ब्रेक थ्रू के लिए जा सकती हूँ? उसकी एक्साइटमेंट रोके नहीं रुक रही थी। जाओ, मैं यहाँ हूँ। जेनी दौड़कर ट्रेनिंग में गई। थोड़ी देर में वो बाहर आई। ऑरा बदला हुआ था, इनिशियल वॉर बोर्ड लेवल। वो खुशी से दौड़ी, हो गया। तुमने उसे गले लगाया। इतनी एनर्जी है तो चलो लेवल और स्टेबलाइज करते हैं। तुम्हारे साथ हो तो बिल्कुल ठीक है। उसने ऊपर देखा, आंखों में ट्रस्ट था। काफी देर बाद लेवल स्टेबल हुआ। जेनी ने सुकून की सांस ली। तुम्हारे पास बैठ गई, मेरे पास अभी भी कुछ किंग लेवल ब्लड एसेंस है। तुम्हारी लेवल स्टेबल हो जाए तो और मॉन्स्टर हंट करूंगा। तुम मेरे साथ बहुत अच्छे हो। वो तुम्हारे कंधे से लग गई, एक प्यारी बिल्ली की तरह। उसे पता था उसने सही इंसान चूज किया। सिर्फ सूट चेंज काफी नहीं, आगे रियल बैटल ट्रेनिंग में डिफरेंट रोल्स ट्राई करते हैं। जेनी की आंखों में स्पार्क था। अगली बार तुम प्लान करो, मैं मानूंगी। होंगनिंग बे सिटी एक्सट्रीम फाइटिंग हॉल में एक मिक्स्ड ब्लड फीमेल बैठी थी। रिपोर्ट्स देख रही थी। उसने ब्लैक टाइट कॉम्बैट सूट पहनी थी, बाल बंधे थे, मेच्योर और पावरफुल लुक था। ये होंग की 3 क्लोज गार्ड्स में से एक थी, याओ राओ। उसकी प्लानिटरी लेवल पावर थी। तब एक रिपोर्ट आई, तुम्हारा फाइटिंग हॉल में लोगों को मारने का केस। याओ राव ने फ्राउन किया। तुम्हें वो याद था? ऐसा इंपल्सिव नहीं लगता था। आगे पढ़ा तो पता चला बदला लेने के लिए ऐसा किया, लेकिन इंडोर किलिंग बहुत बड़ी वायलेशन है। याओ राव नहीं समझ पाई। उसे याद था, टैलेंट रुक जाने के बाद शायद फ्रस्ट्रेशन में कुछ कर बैठे।
वैसे भी केस हैंडल करना उसकी जॉब थी। उसने कॉल किया। तुम जनी के बेड के पास बैठे थे, आंखें बंद थी। वाइब्रेशन हुई। याओ राव का कॉल था। उठाया। याओ राव की मैच्योर वॉइस आई, शाओहान तुम्हारी बात पता चली। याओ राव मैडम, क्या वो लोग गलत थे? हाँ गलत थे, याओ राव ने कहा। लेकिन तुम्हारा तरीका ठीक नहीं था। तुम समझ गए क्या बोल रही है, लेकिन अब परवाह नहीं थी। अब दो ऑप्शन है, या तो मैं लोग भेजूं या तुम खुद आओ। उसकी आवाज में थोड़ी केयर थी। मैं हॉन्गिंग बे सिटी में हूँ, अभी आता हूँ। याओ राव को लगा तुम माफी मांगने आओगे। कॉल कट गया। उसने हल्की सांस ली। कौन था? जेनी नींद में बोली। तुमने उसकी गाल को छुआ? कुछ नहीं, सो जाओ, मैं थोड़ा काम करने जाता हूँ। वो आंखें मूंद कर फिर सो गई। तुम उठे, कपड़े पहने, जल्दी फाइटिंग हॉल हेडक्वार्टर्स पहुंचे। रास्ता पूछकर याओ राव के ऑफिस पहुंचे। याओ राव डॉक्यूमेंट्स देख रही थी। दरवाजा नॉक हुआ। याओ राव ने सोचा, इतनी जल्दी? अंदर आओ। तुम आए, सामने बैठ गए। याओ राव ने तुम्हें देखा। आंखों में थोड़ी तासफ थी। शाओ हान, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। उन लोगों की वजह से अपना फ्यूचर खराब करना सही नहीं। मुझे कोई पछतावा नहीं। तुमने एक हाथ ठुड्डी पर रखा, याओ राव को देखते हुए। याओ राव रुकी। वो बोली, उनकी गलती थी, लेकिन तुम्हारा भी केस बनता है। तुमने इंडेक्स फिंगर उठाई, याओ राव के सामने हिलाई। याओ राव ने सोचा, ये क्या कर रहे हो वॉर? जनरल लेवल स्टूडेंट हो, प्लानिटरी लेवल के सामने कुछ नहीं। लेकिन अगले ही सेकंड उन्हें तुम्हारा ऑरा फील हुआ, बहुत ज्यादा हैवी, प्लानिटरी लेवल से भी ऊपर। याओ राव मैडम, मुझे हॉन्ग से मिलना है। याओ राव उछल कर खड़ी हो गई, शॉक में। तुम्हारी पावर रुकी नहीं थी। तुमने हल्के से स्माइल किया। याओ राव तुरंत उठी, तुम्हें हॉल के अंदर ले गई। हॉन्ग एक्सट्रीम फाइटिंग हॉल का हेड है, वॉर गॉड टेम्पल का फर्स्ट लॉर्ड और अर्थ का नंबर 1 स्ट्रॉन्गेस्ट। जल्दी ही याओ राव के साथ तुम हॉन्ग से मिले। हॉल के बीच में एक ब्लैक क्लोथ्स वाला बंदा खड़ा था, 6 फीट लंबा, यंग और शार्प फेस, काम ऑरा, जैसे एक बंद तलवार। तुम बिल्कुल काम थे, कोई नर्वसनेस नहीं। याओ राव को पहले बाहर जाने दो। हॉन्ग ने याओ राव को इशारा किया, वो बाहर चली गई। हॉल में सिर्फ तुम और हॉन्ग। तुम यहाँ आने से पहले याओ राव ने मुझे बता दिया। कॉन्ग्रेचुलेशंस, तुमने रास्ता ढूंढ लिया, शुक्रिया। तुम जानते थे फाइटिंग हॉल ने तुम्हारी प्रॉब्लम के लिए बहुत कोशिश की थी, स्पेशली हॉन्ग। इसकी तुम्हें कद्र थी, हॉन्ग ने कहा। वो बात छोड़ो, तुम्हारी बॉडी पर ऑरा प्लानिटरी से ज्यादा लग रहा है। मैं प्लानिटरी नहीं हूँ, तुमने शांत आवाज में कहा, लेकिन अभी पूरी बात बताना पॉसिबल नहीं। मैं समझता हूँ। हॉन्ग ने प्रेस नहीं किया। सबकी अपनी सीक्रेट्स होती हैं। तुम्हारा टैलेंट वापस आया, यह अच्छी बात है। अर्थ को एक और टॉप फाइटर मिला। मुझसे एक बात पूछनी है, पूछो। अर्थ के सारे मॉन्स्टर्स मैं हैंडल कर सकता हूँ। हॉन्ग ने स्ट्रेट तुम्हारी तरफ देखा। सभी को क्लियर करना मतलब मैं अर्थ को एक पीसफुल वर्ल्ड दे सकता हूँ जहाँ कोई मॉन्स्टर थ्रेट ना हो। हॉन्ग हिल गया। सच में? यह प्रॉमिस छोटा नहीं था। अर्थ पर मॉन्स्टर्स इतने थे कि हॉन्ग जैसे स्ट्रॉन्गेस्ट को भी सब क्लियर करना पॉसिबल नहीं था। हाँ, मैं सच बोल रहा हूँ। तुमने बिना ज्यादा ड्रामा के एक हैवी ऑरा रिलीज किया। हॉन्ग के सर में एक झटका आया, जैसे समंदर की लहर। उसे एहसास हुआ, सामने का बंदा प्लानिटरी से बहुत ऊपर है। तुमने तुरंत विड्रॉ किया। मैं किस लेवल पर हूँ जान सकता हूँ? हॉन्ग की नज़र लिमिटेड नहीं थी। वो यूनिवर्स को जानता था। प्लानिटरी से 3 लेवल्स ऊपर। 3 लेवल्स, स्टेलर, कॉस्मिक, सुप्रीम मास्टर। हॉन्ग की आंखें बड़ी हो गईं। उसने गेस किया तुम्हें एंशिएंट लेगेसी मिली होगी। लीक्स में ऐसे चांसेस होते हैं। उसे डिटेल्स नहीं पता, लेकिन 3 लेवल्स ऊपर मतलब मॉन्स्टर्स क्लियर करना पॉसिबल है। अर्थ की जिम्मेदारी तुम पर छोड़ता हूँ। मेरी एक कंडीशन है। क्या? याओ राव को मेरे साथ भेजो। हॉन्ग को पता था याओ राव तुम्हारे साथ रहे तो उसके लिए सैकड़ों गुना बेटर है। तुम मॉन्स्टर क्लियर करोगे, याओ राव के बारे में मैं बात करता हूँ। तुम रुके नहीं, बाहर चले गए। थोड़ी देर में याओ राव निकली, तुम्हारे पीछे खड़ी हो गई। हॉन्ग से सुन चुकी थी। अब तुम उसके बॉस हो। पहले वो तुम्हारी सीनियर थी, अब रोल्स बदल गए। दुनिया कितनी अजीब है, कैसे बुलाऊं? उसे समझ नहीं आया। तुम मुस्कुराए। रोल में आ गई जल्दी। सुन चुकी हूँ सब। अब मैं तुम्हारे नीचे हूँ, तुम्हारा हुक्म मानूंगी। बहुत अच्छा। तभी सिस्टम नोटिफिकेशन आई। डिटेक्ट हुआ, रो फिंग के फिजिकल पावर ने इनिशियल वॉरियर लेवल टच किया। कंग्रेचुलेशंस, तुम्हारी कॉस्मिक लेवल तक अपग्रेड हुई, पावर और बढ़ी। मैडम, अब कहाँ चलना है? याओराव रेडी थी। जैंगनान बेस सिटी सबसे ज्यादा मॉन्स्टर थ्रेट में है। याओराव को सब पता था। वहां से शुरू करते हैं। याओराव का दिल तेज हुआ। इसका मतलब तुम सीरियसली मॉन्स्टर्स क्लियर करने जाओगे? उसने कभी ऐसा नहीं सुना था। मैं एयरक्राफ्ट अरेंज करती हूँ। तुमने उसकी कलाई पकड़ी। एयरक्राफ्ट की जरूरत नहीं, बहुत स्लो है, मेरे पास रहो। बोलते ही तुम दोनों को लेकर उड़ गए। चारों तरफ ब्लर हो गया। स्पीड इतनी थी कि याओ राव कुछ नहीं देख पाए। पल भर में जियांगान बेस सिटी में थे। याओ राव ने मैप देखा, अभी अभी हॉन्गमिंग से यहाँ पहुंच गए। प्लानिटरी एक स्टार से दूसरे पहुंचने में 20 मिनट लगाता है, तुमने 1 सेकंड में ये डिस्टेंस कवर की। याओ राव का दिमाग हिल गया। ये तो इम्पॉसिबल है। तुमने उसे ऊपर से नीचे देखा। अब तुम मेरी पर्सनल सेक्रेटरी हो। यह आउटफिट ठीक नहीं, बाद में सूट चेंज करवाऊंगा। याओ राव ने रिफ्यूज नहीं किया। बॉस का ऑर्डर था। अभी सब किंग लेवल और ऊपर के डेंजरस मॉन्स्टर्स की लिस्ट निकालो। याओ राव ने हाँ किया। तभी वू टोंग दिखा। वू टोंग ने तुम्हें देखा, राहत मिली। याओ राव को देखा, और वो भी तुम्हारे पास। सब तो हैरान हो गए। ये तो हॉन्ग की 3 क्लोज गार्ड्स में से एक है। याओ राव ने कहा, अब ये मेरे बॉस हैं, तुम्हारे भी। वू टोंग और बाकी वर्ड्स नहीं निकले। टोंग भाई, टाइम मिले तो ड्रिंक्स। तुमने वू टोंग का कंधा थपथपाया। याओ राव को सिग्नल किया। वो दोनों आगे बढ़े। सब उनकी पीठ देखते रहे। 24 से 57 रेफरेंस्ड एज अप्रॉक्स 25 से 25 ओरिजिनल। मैडम, हम कहाँ जा रहे हैं? याओ राव तुम्हारे पीछे थी। पहले सूट चेंज, फिर काम, फिर मॉन्स्टर्स। सूट? याओ राव ने हल्का फ्राउन किया, लेकिन मना नहीं किया।
थोड़ी देर में कमर्शियल एरिया में तुम दोनों थे। जो भी सूट्स तुम्हें सही लगे सब ले लो। जल्दी ही याओ राव ने ब्लैक लेदर आउटफिट पहनी। बॉडी और भी अट्रैक्टिव लग रही थी। कुछ देर बाद तुम विला में वापस थे। याओ राव रिपोर्ट्स अरेंज कर रही थी। तुम आंखें बंद किए प्लान सोच रहे थे। तुम्हारे पास स्टेलर लेवल है, ज़्यादातर एंशियंट रूइंस एंटर कर सकते हो। स्पेशली 12th रूइन में एक स्पेसक्राफ्ट है, लेकिन वो शिप पार्शियली डैमेज है। बबाता के बिना फिक्स करना मुश्किल है। तुम्हारा लेवल बबाता की रिक्वायरमेंट से बहुत ऊपर है। तुम एक चीज़ वेरीफाई करना चाहते थे। सिस्टम रूल है रो फैंग से 5 लेवल ऊपर रहो। तो अगर दोनों सेम टेक्निक सीखें तो क्या तुम उसमें भी 5 लेवल्स आगे रहोगे? सिस्टम ने सिर्फ लेवल टाइप नहीं बताया। ये पॉसिबल लगता था। तुमने रो फैंग को बुलाया, साथ ही ऑनलाइन ऑर्डर दिया 9 हेवन थंडर ब्लेड टेक्निक का। ऑर्डर कंप्लीट हुआ। जियांग मियान 9 हेवन थंडर ब्लेड लेकर आया। मियान भाई, क्यों फॉर्मल हो रहे हो? पानी पियो। तो जियांग मियान हंसा। नहीं, काम है, जाता हूँ। तुमने हैंग किया, जाओ। तभी रो फेंग आया। याओ राव को देखा। वो मेरी सेक्रेटरी है। रो फेंग ने ग्रेट किया। तुमने कहा तुम्हारे लिए बड़ा गिफ्ट है। रो फेंग ने देखा। फाइटिंग हॉल की सीक्रेट टेक्निक थी जो किसी को नहीं दी जाती। हॉल का रूल था, टेक्निक सिर्फ खुद सीखो, कॉपी नहीं, बेचो नहीं, शेयर नहीं। वायलेट किया तो हॉल और ग्लोबल वॉर, गॉड टेम्पल दोनों ट्रैक करेंगे। ये रूल्स तुम पर अप्लाई नहीं होते, तुम्हें कौन ट्रैक करेगा? या राव को थोड़ा हैरानी हुई। रो फेंग इन स्टूडेंट है। इसे देखकर उसने लगाया होगा कि टैलेंट अच्छा है। तुमने बताया ये रो फेंग है, स्पिरिचुअल सेंस वॉरियर है। स्पिरिचुअल सेंस वॉरियर। याओ राव समझ गई तुमने इसे क्यों चूज किया। तुमने रो फेंग से याओ राव को इंट्रोड्यूस कराया। ये प्लानिटरी लेवल है, कुछ भी पूछना हो तो पूछ लेना। याओ राव को लगा टीचर होते हुए भी टीचिंग असिस्टेंट बनना पड़ेगा। रो फेंग को वॉर गॉड के बाद प्लानिटरी का नहीं पता था। होंग और ले शेन दोनों वॉर गॉड से ऊपर थे, बस इतना जानता था। अब पता चला वॉर गॉड के बाद प्लानिटरी होता है। टीचर आप किस लेवल पर हैं? रो फेंग ने पूछा। प्लानिटरी की सेक्रेटरी टीचर की है तो टीचर कितने ऊपर होंगे? तुमने कहा इतना समझो, प्लानिटरी को मैं एक पल में खत्म कर सकता हूँ। रो फैंग का मुंह खुला रह गया। योराव को ज्यादा सरप्राइज नहीं था। उसने देखा था तुम्हारी स्पीड। जल्दी जाओ, टेक्निक प्रैक्टिस करो, आने वाले एग्जाम में काम आएगी। रो फेंग टेक्निक लेकर निकला। तुम योराव की तरफ मुड़े। लिस्ट दो, डायरेक्टली बोलो लोकेशंस। तुम उठे, लेजी बॉडी स्ट्रेच किया। हम डायरेक्टली चलते हैं। याओ राव जानती थी तुम सीरियस हो। जांगनान के ईस्ट सी एरिया में काफी किंग लेवल मॉन्स्टर्स हैं। चलो। तुमने उसकी कमर थामकर इंस्टेंटली ईस्ट सी की तरफ उड़ा। ईस्ट सी पैसिफिक के वेस्ट साइड का नियर सी है, जियांगनान के ईस्ट कोस्ट से कनेक्टेड। येलो रिवर डायरेक्टली सिटी तक जाती है। मॉन्स्टर्स के लैंड अटैक का मेन रूट यही है। इस एरिया का बॉस है 8 आर्म बीस्ट एम्परर, प्लानिटरी लेवल 6। इसके नीचे 6 किंग लेवल मॉन्स्टर्स आते हैं। जल्दी दोनों कोस्ट पर थे। ईस्ट सी में बहुत मॉन्स्टर्स हैं, ज्यादातर डीप में छुपे हैं। याओ राव ने बताया। तुम मुस्कुराए, डीप में भी नहीं बचेंगे। तुम्हारी मेंटल सेंस ने पूरे ईस्ट सी को कवर किया। सब लोकेशंस क्लियर हो गई। चलो, मुझे पता है सब कहाँ है। तुम्हारे लिए यह बिल्कुल ईजी था। अगले सेकंड तुम दोनों एक सी एरिया में थे। तुम्हें देखते ही सारे मॉन्स्टर्स वायलेंट हो गए। सरफेस पर आए। ऊपर तुम दोनों को घूरने लगे। याओ राव थोड़ी टेंस हुई। तुम काम रहे। मॉन्स्टर्स अटैक के लिए आगे बढ़े, लेकिन तुम्हारे पास आने से पहले ही सब डेड। सी का रंग लाल हो गया। याओ राव ने पहली बार तुम्हें एक्शन में देखा। कुछ नजर नहीं आया, जैसे एक नजर से सब खत्म। फिर सी में हलचल हुई। नीचे से एक ह्यूज शैडो ऊपर आने लगी। याओ राव के बाल खड़े हो गए। ये बीस्ट एम्परर लेवल होगा। तभी ह्यूज वेव्स के साथ ईस्ट सी ड्रैगन निकला। याओ राव ने पहचाना। 200 मीटर लंबा, हाइट 70 फ्लोर्स जितनी, पूरे बॉडी पर डार्क स्टील जैसे हार्ड स्केल्स, रेड आइज, ब्लड रेड। उसकी पीठ पर शार्प बोन फिन्स, मैसिव क्लॉज। याओ राव के हाथ पांव कांपे। उसने तुम्हारी तरफ देखा। तुम्हारा फेस बिल्कुल काम था। याओ राव का डर कम हुआ। मर जाओ। तुमने हाथ उठाया, मेंटल पावर से ड्रैगन को ग्रैब किया। उसे रिएक्ट करने का मौका नहीं मिला। बॉडी ब्लास्ट हो गई। ब्लड और मीट सब तरफ बिखर गया। याओ राव की आंखें वाइड ओपन। इतना फास्ट, ड्रैगन खत्म। तुमने उसके बेस्ट पार्ट्स एक्सट्रैक्ट कर लिए, ब्लड एसेंस बनाई। तुम्हें खुद जरूरत नहीं, लेकिन बाकी लोगों के काम आएगी। फिर तुम दोनों आगे बढ़े। जहां भी किंग लेवल मॉन्स्टर मिला, सेकंड में खत्म। याओ राव का माइंड नम हो गया। अगले एरिया में सी बिल्कुल शांत था, जैसे कोई मॉन्स्टर नहीं। लेकिन तुम यहाँ आए हो, जरूर कुछ है। अगले ही पल सी में से एक ह्यूज राउंड शेप उभरा। एक मैसिव ऑक्टोपस हेड, साइज में छोटे पहाड़ जितनी, स्किन डार्क ग्रे, रफ और स्टिकी, ब्लड रेड वर्टिकल आइज, एक आई ही घर जितना बड़ा। उसके नीचे 8 टेंटिकल्स, हर एक 1500 मीटर लंबी, रूट पर 20 मीटर थिक। याओ राव ने सॉलो किया। 8 आर्म बीस्ट एम्परर। उसने रिकॉर्ड्स देखे थे। प्लानिटरी 6 टेरिटरी के सभी मॉन्स्टर्स इसके अंडर थे। यहाँ तक कि प्लानिटरी 6 नेता भी इसे किल करने में काफी स्ट्रगल करेगा। याओ राव का बॉडी थरथराया, प्योर फियर। लेकिन तुम्हारी तरफ देखा, तुम्हारा काम फेस देखकर फियर कम हुआ। तुमने देखा रिकॉर्ड सही है। तुम जानते थे पहले तुम वॉरियर लेवल पर यह ड्रीम था, अब दुश्मन को देख रहे हो। आजा। बीस्ट टेम्परर ने नहीं सोचा था कोई इसके एरिया में आएगा। ये ह्यूमंस को बुला रहे हैं। तुमने बीस्ट टेम्परर को किल किया। याओ राव को ऑलरेडी रिजल्ट पता था। तुमने एक लेजी स्ट्रेच किया। ईस्ट सी एरिया डन। याओ राव को बाकी एरियाज ले चलो। याओ राव ने हाँ किया। 1 घंटे से कम में जियांगनेम बेस सिटी के आसपास के सब
किंग लेवल और ऊपर के मॉन्स्टर्स खत्म। विला में आके याओ राव सोफे पर बैठी ड्रीम जैसा लग रहा था। अर्थ का खतरा तुम्हारी वजह से खत्म हुआ। उसके दिमाग में तुम्हारा इमेज गहरा हो गया। तुमने पूछा, याओ राव, किंग और एम्परर लेवल ब्लड एसेंस तुम्हारे काम आएगी? उसने हाँ में सिर हिलाया। प्लानिटरी फर्स्ट स्टेज पर स्टक थी। किंग और एम्परर लेवल ब्लड एसेंस बड़ा बूस्ट देती। तुमने एक्सट्रैक्ट किया था उनसे। याओ राव को लगा शायद मिलेगा, लेकिन तुमने कहा अच्छा, बाकी मॉन्स्टर्स की लिस्ट रेडी हुई? उसने तुरंत टास्क पर फोकस किया। हाँ हो गई, डायरेक्टली भेजती हूँ। ठीक है। रो फिंग अकेला बहुत स्लो है, उसे एलीट ट्रेनिंग कैंप भेजो। याओ राव ने हाँ किया। रो फेंग को ढूंढा। तुम दोनों पहले मिल चुके थे। तुम्हारे ओल्ड टीचर का सीक्रेट सेक्रेटरी। तुम्हारे ओल्ड टीचर के साथ एलीट ट्रेनिंग कैंप चलो। रो फेंग थोड़ा नर्वस था। जहां वो जा रहा था 9 फ्लोर बिल्डिंग अर्थ के 2 टॉप टैलेंट कैंप्स में से एक था। दूसरा था लेई शेन फाइटिंग हॉल का कैंप, स्पेसिफिकली वॉर जनरल पुशिंग वॉर गॉड के लिए। थोड़ी देर में दोनों एलीट ट्रेनिंग कैंप पहुंचे। रो फेंग ने एनवायरमेंट देखा। दूर एक बिल्डिंग पर ड्रैगन सर्कलिंग था। तुम यहाँ रुको, मैं एक काम करती हूँ। अकेले ब्लड एसेंस देना तेज होगा। रो फेंग ने हाँ किया। जल्दी याओराव जेनी के रूम पर पहुंची। जेनी ने दरवाजा खोला। याओराव को देखकर हैरान हुई। याओराव मैडम, ये तो होम की क्लोज गार्ड है, यहाँ क्यों? याओराव मैडम, अब वो कहाँ हैं? सुबह से वो यहाँ नहीं आए, मैसेज भी नहीं आया। वो शायद मॉन्स्टर्स किल कर रहे हैं। मॉन्स्टर्स? जेनी एक सेकंड रुकी, फिर रियलाइज हुआ कुछ अजीब है। याओराव मैडम, आप उन्हें मैडम क्यों बोल रही हो? मैं अब उनकी सेक्रेटरी हूँ। ये सुनकर जेनी समझ गई। क्या मैं पूछ सकती हूँ आपका और उनका क्या रिलेशन है? याओराव ने क्यूरियोसिटी से पूछा। जनी मुस्कुराई। मैं अब उनकी हूँ। याओराव को समझ आया, इसीलिए उनका इतना ख्याल रखती है। मैडम अंदर आओ, पानी पियो। ठीक है, लेकिन काम है। याओराव ने जाते हुए गुड बाय किया। जेनी ने कभी नहीं सोचा था याओराव उससे ये रिस्पेक्ट से बात करेगी। ये सब तुम्हारी वजह से था। जेनी को सडनली कुछ आइडिया आया। उसने तुम्हें मैसेज किया। जेनी, हस्बैंड, वो नर्स ड्रेस मैंने प्रिपेयर कर ली है, तुम्हारा रिप्लाई आज रात आऊंगा। जेनी, बस इसी पर रिप्लाई करते हो, तुम वो वाला नहीं हो। जेनी, मर्दों की बात और करनी। जेनी, हस्बैंड, तुम्हें याओराव मैडम तो पसंद नहीं आई? तुम जेनी, क्या तुम माइंड रीडर हो? जेनी, हस्बैंड, पसंद है तो बताओ, मैं हेल्प करूंगी। तुम जेनी, आज रात तुम्हें अच्छे से रिवॉर्ड करूंगा। जेनी, तो मैं जाके याओ राव मैडम से बात करती हूँ। जेनी ने कॉम्बैट सूट पहनी, गई ट्रेनिंग कैंप में। याओ राव और रोफैंग मिले। रोफैंग ने जेनी को देखा। याओ राव ने बताने से पहले ही रोफैंग ने कहा, ये तो शिमू है ना, टीचर ने बताया था। जेनी ने हंसकर पॉइंट किया। तीनों ट्रेनिंग रूम में गए। याओ राव ने 9 हेवन थंडर ब्लेड के एक्सपर्ट को बुलाया रोफेंग के लिए। जेनी और याओ राव एक तरफ बैठकर बात करने लगे। याओ राव, क्या तुम अभी सिंगल हो? बस याओ राव बुला लो। उसने हाँ किया। सिंगल? क्या तुमने कभी किसी पर रिलाई करने के बारे में नहीं सोचा? रिलाई? याओ राव ने कहा, इस लेवल पर ऑर्डिनरी लोग आंखों में नहीं आते। जेनी ने कहा, मैंने सुना है आउटर वर्ल्ड बहुत बड़ी है, जहां अर्थ जैसी जगहें इंसेक्ट्स जैसी लगती हैं। उसने कहा, प्लानिटरी तो बस शुरुआत है। सच में बड़े लोग आम लोगों की रीत से बाहर हैं। याओ राव को समझ नहीं आया आउटर वर्ल्ड के बारे में, लेकिन तुम्हारी बात पर ट्रस्ट था। याओ राव, मेरे हिसाब से वो होंग से भी स्ट्रांग हैं। याओ राव ने बिना हेजिटेट किए कहा, हाँ स्ट्रांग हैं। देखो यह। जेनी ने ब्लड एसेंस दिखाई। याओ राव ने लिया, देखा, प्योरिटी बहुत हाई थी। उसने इतना प्योर कभी नहीं देखा था। नॉर्मल ब्लड एसेंस के साइड इफेक्ट्स होते हैं, लेकिन ये नहीं होगा। इसकी प्योरिटी इतनी हाई है कि किंग लेवल या बीस्ट एम्परर लेवल मिले तो प्लानिटरी 1 से 2 तक जंप हो सकती है। इसका मतलब चॉइस बहुत मैटर करती है। जेनी उठकर चली गई, वापस रूम प्रिपेयर करने गई। रात को जेनी के रूम में वो वेट कर रही थी। तुम आए, सोफे पर जेनी थी, पिंक नर्स ड्रेस में। तुम जल्दी उसके पास गए। सोफा हिलने लगा, फिर वॉल तक शिफ्ट हो गया। रूम लिट था। एक शैडो दरवाजे पर आई, हाथ उठाया, रुक गई। याओ राव प्लानिटरी लेवल की हियरिंग से सब साउंड्स आ रहे थे। जेनी की फेमिलियर आवाजें। उसका काम फेस थोड़ा पिंक हो गया। वो आई थी रो फेंग की ट्रेनिंग अपडेट देने। ये सीन देखा तो क्वाइटली टर्न किया, बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं किया। काफी देर बाद नर्स ड्रेस जमीन पर थी। तुमने जेनी की तरफ देखा। तुमने याओ राव से क्या कहा? जेनी ने तुम्हें गले से लगाया। बस एक सीड प्लांट किया उसके दिल में। बाकी तुम्हारी पर्सनालिटी पर है। तुम्हारी पर्सनालिटी कैसी लगती है? जेनी ने तुम्हारे चेस्ट पर सर्कल बनाया, बहुत अच्छी। तो मेरे सीक्रेट का भी बहुत अच्छा। तुम मुस्कुराए। जेनी, अगर मैच्योर वाला स्टाइल पसंद है तो मैं भी वैसे ड्रेस करूंगी कभी। तुमने उसे कसकर पकड़ा। थोड़ी देर बाद तुम्हारे साथ प्रैक्टिस का सेशन खत्म हुआ। जेनी ने आंखें खोली। हस्बैंड, मैंने वॉर गॉड लेवल ब्रेक थ्रू किया। ट्रेनिंग कैंप की रूल है 5 साल या वॉर गॉड लेवल पर ग्रेजुएशन। वो अब ग्रेजुएट होगी। तुम चाहते हो मैं साथ आऊं? उसकी आवाज़ में थोड़ी टेस्टिंग थी। तुमने हाँ किया, एक ट्रिप में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तुम्हें यूएमओ स्टार मास्टर की लेगेसी लेनी थी। पावर है लेकिन स्ट्रॉन्ग डोमेन और टेक्निक्स नहीं। ये लेगेसी एग्जैक्टली वही है जो चाहिए। रोफिंग तुम्हारा स्टूडेंट है, लेगेसी लेने के बाद उसे भी दे सकते हो, वो कंडीशंस पूरी करता है। हस्बैंड, तुम मेरा बहुत ख्याल रखते हो। जेनी तुम्हारे चेस्ट पर झुक गई। जेनी की फैमिली एक सेकंड लेवल क्लैन है, टॉप 9 फैमिलीज के नीचे। वो डेलिबरेटली तुम्हें साथ लाना चाहती है। बुलेनस फैमिली प्रेशर दे रही है। पहले दोनों फैमिलीज के बिजनेस रिलेशंस अच्छे थे। कैंडीज भी इसी वजह से जेनी के पीछे था। लेकिन जेनी ने रिजेक्ट किया तो बुलेनस ने प्रॉब्लम स्टार्ट कर दी। कैंडीज की आंट फैमिली की कोर मेंबर है। एक सेकंड लेवल क्लैन को दबाना ईजी है। जेनी तुम्हें ले जाना चाहती है, उन्हें लेसन देना है। अभी चलते हैं। हॉल में 2 पावरफुल ऑरास थी। एक वाइट टाइट सूट में अट्रैक्टिव फीमेल विन्याना। उसने जेनी को देखा, फेस फ्राउंड। गुड लुकिंग है लेकिन कैंडस की ट्रेनिंग अफेक्ट कर रही है। जेनी अब वॉर गॉड लेवल है।
इस प्रेशर से नहीं डरती। विनियाना उठी। वॉर गॉड लेवल ऑरा रिलीज हुई। तुम ब्रेक थ्रू किया? विनियाना ने हैरानी से पूछा। जेनी ने कामली कहा, हाँ रिसेंटली। तुम मरना चाहते हो, ऐसा एक बल्कि मेल ने कहा। वॉर गॉड से बहुत ऊपर। विनियाना ने कॉर्नर से स्माइल किया। अब्रप्ट एक इनविजिबल सॉर्ड लाइट उस मेल की नेक से गुजरी। लियाओ ने नेक पकड़ी, ब्लड बहने लगा। वो समझा भी नहीं। जेनी तुम्हारे साथ लिपट गई। हस्बैंड कितने अच्छे हो। विनियाना शॉक्ड। ये प्लानिटरी है। जेनी, फैमिली से बात करो। मैं इस लेडी से अकेले बात करता हूँ। जेनी क्लैन मेंबर्स के साथ बाहर गई। हॉल में सिर्फ तुम और विनियाना। क्या करोगे? विनियाना नर्वस थी। तुम्हारी नज़र उसके फिगर पर गई। मुझे पता है तुम्हारा एक बच्चा है। विनियाना टेंस हो गई। तुम जेनी को थ्रेटन कर सकते हो, मैं तुम्हें थ्रेटन कर सकता हूँ, राइट? मेरे बच्चे को मत छूना। विनियाना डरी। बच्चा उसका सब कुछ था। तुम बोले, यह तो तुम पर डिपेंड करता है कि जाती हो या नहीं। विनियाना ने देखा यह बंदा बहुत सीरियस है। बोलेनेस फैमिली का नाम भी नहीं डरा रहा। तुमने उसकी कमर थाम कर इंस्टेंटली उड़ा दिया। इतनी स्पीड विनियाना ने सोची भी नहीं थी। प्लैनेट जैसी डिस्टेंस 1 सेकंड में। तुम बोलेनेस फैमिली के बैकर के विला के बाहर थे। दरवाजा किक किया। इनसाइड एक मिडिल एज्ड वाइट मैन बैठा था। वाइट गोल्ड आर्मर, सिल्वर हेयर, एटकिन। एटकिन ने देखा, विनियाना ये कौन है? एटकिन वॉर गॉड टेम्पल का 5th एल्डर था। ग्लोबल टॉप लेयर में था। एचआर अलायंस का प्लानिटरी मेंबर, यूरोप सेक्टर का सप्लायर, बोलेनस फैमिली का रियल सपोर्ट। तुमने कहा, एटकिन घुटनों पर रेंग कराओ। एटकिन ने सुना तो हंसा। उसे लगा यह पागल है। प्लानिटरी लेवल होने की एरोगेंस थी। वो उठा, कुछ बोलने वाला था, तभी एक टेरिफाइंग प्रेशर ड्रॉप हुई। एटकिन के घुटने जमीन पर। बॉडी ऑटोमेटिकली तुम्हारी तरफ लीन हुई। विनियाना भी शॉक्ड। आटकिन प्लानिटरी था। तुमने उसे नील करा दिया। मैडम, अब क्लियर है मैं कितना स्ट्रांग हूँ। आटकिन की एरोगेंस गई। सर, मैंने गलती की, माफ करो। उसकी आवाज कांप रही थी। एटकिन को समझ आया ये बंदा उससे बहुत ऊपर है। तुमने उसकी पीठ पर पांव रखा। तुम जानते हो कि तुम मरने वाले हो। सर मुझे मत मारो, आपके लिए कुछ भी करूंगा। एटकिन ने संदेह लिया था, जीना चाहता था। विनियाना ने उसे देखा, पहले प्राउड एटकिन, अब ऐसे। एटकिन का इमेज कंप्लीटली गिरा। तुमने उसे कोई चांस नहीं दिया, डायरेक्टली किल किया। बस एक प्लानिटरी था विनियाना के सामने। विनियाना फ्रीज। तुमने थ्रेट सच में किया। एटकिन जैसे को फ्रंट में किल किया। विनियाना डरी। बोलेनिस फैमिली का बैकर गया। अब क्या होगा? वो तुम्हारी तरफ आई। तुम्हारी फैमिली का सपोर्ट गया। विनियाना ने हाँ किया। डर गई। पास आओ। विनियाना, आई बैठ जाओ मेरी लेग पर। वो बिना आर्ग्यू किए बैठ गई। मैडम, थ्रेट का फील कैसा लगा? विनियाना को पता था तुम डेंजरस हो। तुम्हारा एग्रेशन भी समझ आया। मैं अपने बच्चे के लिए राजी हूँ, मैं फोर्स नहीं करता। तुम ऑनेस्ट थे तो होटल चलते हैं, देखते हैं परफॉर्मेंस कैसी है। तुमने उसे उठाया, होटल पहुंचे। लग्जरी स्वीट में तुमने उसे टेबल पर बैठाया। काफी देर बाद विनियाना फ्लोर पर थी, बहुत थकी थी। सर, अब मेरे बच्चे को छोड़ दो। विनियाना ने ऊपर देखा। परफॉर्मेंस अच्छी रही। वो नहीं बोल पा रही थी। आगे अच्छे से रहो। थैंक्स। विनियाना ने हेड झुकाया। तुम होटल से निकले। विनियाना ने सोचा, एटकिन मर गया, अब फैमिली का क्या होगा? लेकिन अगर तुम्हारी फेवर मिली तो फैमिली ग्रो भी कर सकती है। उसने डिसीजन किया, तुम्हारी साइड चुनेगी। कैंडिस का कॉल आया। कैंडिस को फैमिली मैटर में छुआ पता चला। कैंडिस ने पूछा, जेनी के साथ वो बंदा है ना, कौन है? विनियाना बोली, उससे दूर रहो। कैंडिस सरप्राइज्ड। उसे क्यों? विनियाना से नहीं रोक सकते। मैं भी नहीं रोक सकी। कैंडिस, मेरे से नहीं मिला। जेनी के साथ था, इसलिए पहले से ही रिस्पेक्ट रखूंगा। विनियाना, हाँ यही सही है। थक गई बाद में। कैंडिस का कॉल कटा। विनियाना ने रिलैक्स किया। जेनी के फैमिली में वापस। जेनी ने देखकर हाथ आगे बढ़ाया। डन हो गया? डन। फील कैसा है? बहुत वाइट, बहुत बड़ा। बोलते ही रियलाइज हुआ गलत निकला। जेनी ने मुंह पर हाथ रखकर हंसी रोकी। वो तुम्हारे कान में आई, मुझे जेलसी होती है लेकिन रोकती नहीं। अगर वैसी मेच्योर स्टाइल पसंद है तो मैं भी ट्राई करूंगी कभी। तुमने उसकी कमर थाम ली। 43 से 57 रेफरेंस 44 से 9। जेनी ने फैमिली मेंबर से मिलवाया। तुम देखते रहे। जब तक तुम साथ हो फैमिली को कोई नहीं छुएगा। सब ने रिलीफ की सांस ली। फैमिली का फ्यूचर ब्राइट लगा। लेकिन कंडीशन ये है, कोई मेरे नाम का यूज करके बुरा काम करे तो खुद जिम्मेदार होगा। फैमिली ने एग्री किया। तुम जेनी की तरफ मुड़े, फैमिली में रहोगी या मेरे पास आओगी? वो ज्यादा नहीं सोची। रूम में वापस जाना है, वहां हमारी मेमोरीज हैं। तुमने उसे पुल किया। यावराव से बात करके आ जाओगी। अब क्या प्लान है? हस्बैंड, क्या हम आइडेंटिटी पब्लिक कर सकते हैं? तुमने सोचा। अभी नहीं, लेकिन चलो हॉन्ग से करवाते हैं। जेनी ने जोर से हाँ किया। हॉन्ग के पास फाइटिंग हॉल में। जेनी ने पहले हॉन्ग को दूर से देखा था, अब पास में थी। याओ राव ने तुम्हारी अर्थ क्लियरिंग बात हॉन्ग तक पहुंचा दी थी। तुम्हारी वजह से चाइना का खतरा कम हुआ। हॉन्ग ने कहा, तुम्हारा बहुत एहसान है। तुम्हें पता था हॉल ने पहले तुम्हारे लिए बहुत कोशिश की थी, ये याद रहा। हॉन्ग ने देखा, प्लानिटरी लेवल से तुम ऊपर लग रहे हो। याओ राव ने बताया था मुझे आइडेंटिटी पब्लिक करनी है। हॉन्ग ने हाँ किया। पहले भी करना चाहता था लेकिन बिना परमिशन के नहीं किया। अर्थ के लिए यह जरूरी है। जेनी की तरफ देखा, ये मेरी पार्टनर है। जेनी तक नहीं चली। जेनी ने खाई, अब ऑफिशियली पोजीशन मिली, बहुत बड़ी जिम्मेदारी। क्या मैं इस लायक हूँ? उसकी आंखों में डाउट था। तुमने उसे पास खींचा, मैं तुम्हारा सपोर्ट हूँ। जेनी ने धीरे से हाँ किया। उसे खुद पर ट्रस्ट आया। हॉन्ग को थैंक्स। एक और बात है। क्या? मुझे नंबर 9 रूइन में जाना है। नंबर 9 रूइन हॉन्ग ने बिना सवाल किए। पहले याओ राव हैंडल करती थी, तुम्हें डायरेक्टली ले जाएगी। आइडेंटिटी कल अनाउंस होगी, तब तक रुको। तुमने एग्री किया।
जेनी को पता था रात का प्लान क्या है। उसने मन में डिसाइड किया आज तुम्हें प्रॉपर्ली थैंक करना है। चाइना के सब किंग लेवल और ऊपर मॉन्स्टर्स का डेटा कंपाइल हो रहा था, अनाउंसमेंट में यूज होगा। फाइटिंग हॉल से निकलकर हॉर्निंग बेस सिटी में तुम दोनों शॉपिंग गए। जेनी ने यानी फॉर्मल सूट चूज करने में मदद की। विमेन का शॉपिंग टैलेंट सीरियसली अंडररेटेड है। जेनी ने नहाया, लाइट स्लीप सूट पहनकर आई। तुमने उसे नियर खींचा, जेंटली किस किया। हस्बैंड रुको, पहले गिफ्ट देखो। वो मुस्कुराते हुए बोली, पहले नहाओ फिर पता चलेगा। तुम बाथरूम गए। जेनी उठी, पर्पल शॉर्ट ड्रेस लाई, नई थी, अभी तक पहनी नहीं थी। तुम बात करके निकले। जेनी सोफा पर साइड में लेटी थी, पर्पल ड्रेस में। दिल की धड़कन तेज हुई, पर्पल डेफिनेटली हैड एन इफेक्ट। तुम उसके पास गए, उठा लिया बेडरूम की तरफ। अगले दिन होंग ने एक दिन पहले अनाउंस किया था अर्थ पर प्लानिटरी से ऊपर एक न्यू स्ट्रॉन्ग पर्सन है। न्यूज़ फैलते ही सब गेस करने लगे। वॉर गॉड टेम्पल के सारे मेंबर्स थे, एचआर अलायंस, सब पार्टीज के लोग। कैंडिस ने विनियाना से पूछा, ये कौन होगा। विनियाना को ऑलरेडी पता था, लेकिन उसने कुछ नहीं बताया। एटकिन को कैंडिस ने किया। विनियाना ने कहा, ज्यादा मत पूछो। हॉल में होंग और ले शेन ने होस्ट किया, तुम्हारे अचीवमेंट्स डिस्क्राइब किए। चाइना का सारा किंग लेवल और ऊपर मॉन्स्टर्स क्लियर सुनकर पूरे हॉल में होप जागी। याओ राव की वीडियो प्ले हुई जिसमें 8 आर्म बीस्ट एम्परर को तुमने 1 सेकंड में किल किया। हॉल कंप्लीटली साइलेंट। इसके बाद होंग आगे आया, प्लीज वेलकम आवर गेस्ट। सबकी नजरें एंट्रेंस पर। तुम जेनी के साथ निकले। जेनी आधे स्टेप पीछे, तुम्हारा यंग फेस देखकर सब शॉक्ड। कैंडिस ने पहचाना, पीठ फेमिलियर थी लेकिन यकीन नहीं था। अब सच सामने था, बीस्ट एम्परर को किल किया था यह पर्सन। कैंडिस का दिल टूट गया। जेनी को इतना फॉलो करना था इसके साथ। जेनी पहले से जानती थी। कैंडिस विनियाना की तरफ मुड़ा, जानती थी। विनियाना ने हाँ किया। कैंडिस, एटकिन कहाँ है। विनियाना, ज्यादा मत पूछो, लाइव ब्रॉडकास्ट था, दुनिया भर में लोग देख रहे थे। सब लोग होप में थे, शाहहान मेरे एरिया आएगा भी, जरूर आएगा। उसने कहा था सब क्लियर करेगा। दुनिया की हाफ से ज्यादा जमीन मॉन्स्टर्स ने ली थी, लोग बचते रहते थे, तुम उनकी होप बन गए। ब्रॉडकास्ट के बाद तुम्हारी पॉपुलैरिटी स्काई हाई। रोफिंग भी ट्रेनिंग से निकला, ये न्यूज़ सुनी। उसने फिस्ट टाइट किया, टीचर जैसा बनूंगा, अर्थ को प्रोटेक्ट करूंगा। उसे पता था वीक होने पर टीचर का लेवल छू भी नहीं सकता। वो और हार्ड वर्क में लग गया। ब्रॉडकास्ट के बाद विनियाना निकल रही थी, तुम्हारा मैसेज आया, कैंडिस को भेजो, मुझे एक काम है। कैंडिस को अवे भेजने के बाद विनियाना ने तुम्हें ढूंढा। मीटिंग रूम के पास एक डोर खुली, हाथ ने उसे पुल किया। विनियाना, मुझे नंबर 9 रूइन जाना है, जाने से पहले कुछ करना है। विनियाना इमीडिएटली समझ गई, ड्रेस शोल्डर से स्लिप हो गया। तुम अर्थ के स्ट्रॉन्गेस्ट हो। एडकिन मरने के बाद बुलेनस फैमिली को बैकर चाहिए, उसके लिए वो कुछ भी करने को तैयार है। जेनी की बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। उसने विनियाना को यहाँ बुलाया था। बाद में विनियाना सोफा पर बैरली ब्रीथिंग, तुम बहुत स्ट्रांग हो, वो वॉर गॉड है, तुम्हारे अगेंस्ट कुछ नहीं। सर, अब मेरे बच्चे को छोड़ दो। विनियाना ने ऊपर देखा। तुमने बैक टर्न किया, जेनी से मिलो, बात करो। विनियाना ने रिलीफ की सांस ली, आगे अच्छे से रहना, मैं फिर आऊंगा। तुम निकले। विनियाना ने सोचा, एटकिन तो गया, अब फैमिली का क्या। तुम्हारी बैग देखी, दिल में डिसीजन हुआ, तुम्हारी फेवर लेना होगा। 50 से 0 रेफरेंस एज 50 से 30 ओरिजिनल। तुम बाबता के पास जाने के लिए नंबर 9 रूइन एंटर करने गए। याओ राव ने ट्रांसलेशन वॉच दी, तुम अंदर गए। याओ राव ने सोचा इसके अंदर क्या है। एक अंडरग्राउंड प्लेटफॉर्म पर पहुंचे। क्रिस्टल रोप्स ने रैप किया, बॉडी स्कैन हो रही थी। ट्रांसलेट टेक्स्ट अपीयर्ड, कॉन्ग्रेचुलेशंस, एलीट पैसेज खुली, 5000 साल में पहली बार, 15 मिनट्स वेट। तुम्हें खुद भी हैरानी हुई, ब्रेन कैपेसिटी इतनी हाई थी। ब्रेन कैपेसिटी डिसाइड करती है अंडरस्टैंडिंग, लर्निंग स्पीड, सोल स्ट्रेंथ और मेंटल डिफेंस। इसीलिए टेक्निक सीखना इतना फास्ट था। 51 से 0 रेफरेंस, 51 से 0 15 मिनट्स उस साइलेंट हॉल में बहुत लंबे लगे। टाइम हुआ, पैसेज खुला, ब्लैक ट्री रूट जैसा था, हर कुछ स्टेप्स पर 9 सेम पाथ्स। ये मेज था, विल पावर और स्पेशल सेंस का टेस्ट। तुमने मेंटल सेंस से करेक्ट पाथ इंस्टेंटली फाइंड किया। दोनों एंड से 9 ब्लैक रोड फिगर्स निकले, 18 टोटल। तुमने उन्हें देखा भी नहीं, डायरेक्टली आगे बढ़े। जैसे ही वो क्लोज हुए, सब इंस्टेंटली डेड। आगे जाते रहे, मजे में आराम से वॉक किया। तभी एक क्रिस्टल रूम ड्रॉप हुई, तुमने अंदर किया। एक वॉइस आई, ट्रांसलेशन, ग्रेट प्रिजन मास्टर, डेथ टास्क स्टार्ट हुई, फूड और वाटर सप्लाई होगी। रूम की वॉल्स पर स्पिरिचुअल सेंस वॉरियर की सीक्रेट टेक्निक्स लिखी हैं। 312 आवर्स में मास्टर करो तो रूम ब्रेक कर सकते हो। तुम्हें यह सब पहले से पता था, बस ये नहीं कि कितना टाइम लगेगा। सिस्टम की वजह से रो फेंग से ज्यादा फास्ट होगा। तुम काम होकर टेक्निक्स अब्जॉर्ब करने लगे, बाकी साउंड्स इग्नोर किए। डेज गुजरते गए। आधे महीने बाद सिस्टम नोटिफिकेशन, रो फैंग ने 9 हेवन थंडर ब्लेड की एंट्री लेवल मास्टर की। ट्रिगर्ड ह्यूज सप्रेशन। कॉन्ग्रेचुलेशंस, कॉस्मिक लेवल सीक्रेट टेक्निक वॉइड 9 मिली, फुल मास्टरी। पहले वाली 9 हेवन थंडर ब्लेड ट्रांसफॉर्म होकर कॉस्मिक लेवल हो गई। पावर बहुत ज्यादा बढ़ी। तुम्हारे पास कॉस्मिक लेवल पावर थी, लेकिन उस लेवल की टेक्निक नहीं थी। अब गैप फिल हो गया। कंटिन्यू। तुम्हें लग रहा था 312 आवर्स जल्दी खत्म होंगी। आउटसाइड बहुत लोगों को पता था तुम नंबर 9 में हो, लेकिन तुम्हारी लेवल पर यह ईजी होना चाहिए था। 1 महीना गया, कोई नहीं निकला, सब हैरान। नंबर 9 डेंजरस है, लेकिन प्लानिटरी से ऊपर को नहीं रोक सकता। वॉर गॉड लेवल जो निकले थे वो कॉन्फिडेंट थे, लेकिन तुम नहीं आए।
जेनी सबसे ज्यादा वरीड थी। विनियाना के साथ ऑफिस में थी, वो जरूर ठीक है। जेनी फैमिली के कामों में बिजी थी, लेकिन दिल में एंजाइटी था। विनियाना भी वरीड थी। 1 महीना, दो, तीन, 3 महीने पर डेथ डिक्लेरेशन होती है। जेनी ने याद किया, नंबर 9 में 3 महीने बाद डेथ माना जाएगा, यानी सिर्फ 1 महीना बचा। जेनी का हाथ ढीला हुआ, वैसे गिरा, टूट गया। विनियाना ने टुकड़े देखे, खुद भी वरीड थी। फाइनली मिला था सपोर्ट। क्या सच में ऐसे जाएगा? उसने खुद को समझाया, तुम्हारी एबिलिटीज याद की इम्पॉसिबल लगता था कि तुम फेल करो। जेनी ने फील किया, अर्थ का सिंगल मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन है, सब होप उम्मीद उस पर, अगर तुम न रहे। ये सोचकर दिल भारी हो गया। न्यूज़ ग्रेजुअली फैल गई। सब जानते थे तुम अंदर हो। अनईजी फीलिंग थी। सबको लगा, क्या शाओ हान को कुछ हो गया? उन्हें यकीन नहीं था, लेकिन टाइम पास हो रहा था। 3 दिन बचे, 2 दिन, 1 दिन। बहुत स्ट्रांग वॉरियर्स बाहर खड़े थे, होप और ड्रेड दोनों। होंग और लेशन भी। एक दिन लास्ट, कोई नहीं निकला। जिनी और विनियाना वहां पहुंची। जिनी के पांव लखड़ाए। याओ राव ने संभाला। याओ राव ने भी नहीं सोचा था ये टर्न आएगा। वो जरूर जिंदा है। होंग ने याओ राव को बोला, इन्हें वापस ले जाओ। याओ राव ने हाँ किया। जेनी को पोर्टल पर लाई। तभी रो फेंग आया। शिमू, टीचर सच में नहीं रहे। वो सुनकर दौड़ा आया था। याओ राव को समझ आया, ये रॉन्ग टाइम पर आया। जेनी की आंखें भर आईं। तुम्हारे टीचर को अभी दिख नहीं रहे? याओ राव ने रो फेंग से कहा, जाओ, शिमू को दिख रहा है। टीचर की उम्मीद में मेहनत करो, उन्हें डिसअपॉइंट मत करो। रो फेंग ने फिस्ट टाइट किया, हेड नॉट किया। उसे पता था वो बहुत वीक है। टीचर चाहे कुछ भी हो, मैं नंबर 9 में जाकर तुम्हें वापस लाऊंगा। वो जानता था वॉर गॉड लेवल तक पहुंचना जरूरी है। उसने डिसाइड किया और ज्यादा हार्ड वर्क करेगा। रूइन के अंदर एक्चुअली तुमने 1 महीने पहले ही 312 आवर्स की टेक्निक मास्टर कर ली थी, लेकिन वॉइड 9 स्लैश में स्पेस एनर्जी फील हुई तो रुक गए। स्पेस डोमेन को एक्सप्लोर करने लगे। 3 मंथ्स तुमने यही किया। 312 आवर्स टेक्निक ने एक की तरह ब्रेन अनलॉक किया। 1 महीने में सब मास्टर। वॉइड 9 स्लैश की हेल्प से स्पेस लॉ की थोड़ी समझ आई, बहुत थोड़ी, लेकिन डायरेक्शन क्लियर था। तुमने स्ट्रेच किया। 3 महीने बंद रूम में बाहर जाना था। तुम्हें नंबर 9 से सब रिवॉर्ड्स मिले, ब्लैक गॉड सूट, लाइट एलिमेंट मास्टर टेक्निक डंतियान और यूएमओ स्टार मास्टर एंट्री टोकन। लाइट हेड क्रिस्टल बींग ने कहा, कितने साल यहाँ रहा, ऐसा पर्सन नहीं देखा। वो तुम्हारी प्रोग्रेस ट्रैक कर रहा था। नेक्स्ट टाइम और सरप्राइज करूंगा। तुम ज्यादा रुके नहीं, सब इन्फॉर्मेशन मिल गई। टाइम था निकल का। आउटसाइड होंग और लेशन अभी तक थे। कुछ दिन और गए। होंग ने फिर सांस ली। कितनी बार सांसें ली ये काउंट भूल गया। एंट्रेंस साइलेंट था। क्या अर्थ की यही डेस्टिनी है? तभी बेस में अलार्म बजा। होंग ने ऊपर देखा, लोग एंट्रेंस की तरफ दौड़ रहे थे। स्कैन मशीन्स एक्टिव हुई। तुम्हारी इन्फॉर्मेशन फ्लैश हुई। शाओहान, शाउट्स हर तरफ से। होंग और लेशन आगे आए। मुझे पता था तुम नहीं जा सकते। होंग का फेस क्लियर हो गया, मुस्कुरा रहा था। 56 से 51 रेफरेंस, 56 से 50 लेशन ने कहा। वो कह रहा था कि शुरू से तुम पर ट्रस्ट था, इसीलिए रुका। होंग ने डिनाई नहीं किया, बस हंसा। तुमने कहा तुम लोगों को वरी कराई, सॉरी, लेकिन सीरियसली और भी रियल होगा। तुम अपने आप पर हंसे। पोर्ट एयल से जेनी दौड़ती हुई आई। 1 साल में जेनी को मिस किया था, आखिरकार वापस। तुमने उसे पकड़ा। वरीड करने के बाद भी मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। उसने ऊपर देखा, हैवी किस किया। तुम ठीक हो, बाकी सब बाद में। काफी देर बाद 3 महीने की रेस्टलेसनेस खत्म हुई। जेनी थकी हुई थी बेड पर। विनियाना ने क्या किया जब लगा मैं नहीं आऊंगा? कोई मूवमेंट नहीं। बोलेनस फैमिली ने दूसरा सपोर्ट ढूंढना शुरू किया। स्मार्ट मूव। जेनी ने नोट किया, मैं विनियाना के पास जाता हूँ। जेनी ने बिना जेलसी दिखाए हाँ किया। तुम्हारे साथ कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी उसे। अच्छे से आराम करो। तुम उसकी फोरहेड पर किस करके निकले। बोलेनेस फैमिली हेडक्वार्टर्स विनियाना को ब्लेम किया जा रहा था। एक सीनियर ने कहा, तुम्हारे डिसीजन से फैमिली मुश्किल में आई। विनियाना ने सुना, ठीक है, मैं हैंडल करूंगी। एटकिन मर गया, शाओहान से अलायंस गई। दूसरी फैमिलीज मौका देख रही थी। विनियाना ने एक्सेप्ट किया, यह बेस्ट ऑप्शन था अभी। तभी एक कॉर्नर से आवाज आई, इंटरेस्टिंग। लाइट फील, हॉल डेड साइलेंट। सबने देखा, तुम थे। तुम वापस आए, मरे नहीं। सब सीनियर फ्रोजन। विनियाना ने देखा, टीयर्स नहीं आए लेकिन रिलीफ था। अभी किसने कहा विनियाना को रेस्ट करने दो? तुम्हारी नजर उस सीनियर पर पड़ी। इनविजिबल प्रेशर उस पर। वो उठा, शाओहान सर माफ करो, मैं खुद रिजाइन करता हूँ, अभी निकलता हूँ। वो तुरंत भागा। एक सिल्वर हेयर एल्डर ने स्माइल करते हुए कहा, विनियाना बहुत केपेबल है, नेता मटेरियल है। तुमने जवाब नहीं दिया। विनियाना की तरफ एक डीप लुक दिया, फिर मीटिंग रूम से निकले। विनियाना जल्दी मीटिंग रूम में पहुंची। तुम सोफे पर थे। वो आई, पास आई। 15 मिनट्स बाद विनियाना ने लीन किया। तुमने कहा, जेनी की हेल्प करना तुम्हारा काम है, तुम्हें रिवॉर्ड मिलेगा। थैंक्स, विनियाना धीरे से बोली। वो लेग पर बैठी तुम्हारे। तुमने उसे देखा, टर्न किया, जेनी के पास गए। जेनी का थैंक्स लेने के बाद रो फेंग के पास गए। रो फेंग जियांगनान बेस सिटी में था, हार्डर मेहनत कर रहा था, टीचर को लाने की ओथ की थी। तभी फेमिलियर शैडो दिखी। टीचर? रो फेंग ने पहचान लिया। तुम स्लोली मुड़े, स्माइल किया, हाई वॉर गॉड लेवल तक पहुंच गए। 3 महीने में ब्लड एसेंस का इफेक्ट था, इनिशियल से हाई वॉर गॉड तक। तुम्हारी पावर कॉस्मिक लेवल 9 स्टेज, एक स्टेप और रो फैन के वॉर जनरल ब्रेक थ्रू पर। इस टाइम में 9 हेवन थंडर ब्लेड प्रैक्टिस करते रहे। स्पिरिचुअल पावर अभी नहीं। रो फेंग के चेहरे पर कुछ था, टीचर के लिए कुछ हो जाता तो। तुमने कहा बेसिक्स से शुरू करो, फिर एडवांस्ड।
रोफेंग ने डीपली नोट किया। तुमने स्पिरिचुअल सेंस बेसिक्स बुक दी, ये स्टेप स्किप नहीं होती। जब रोफेंग ये एब्जॉर्ब करेगा, एक टेक्निक अपने आप आएगी और उससे तुम्हें भी बेनिफिट होगा। थैंक्स टीचर। रूइंग तो आ ही गए थे, यूएमओ स्टार मास्टर का टोकन था। चलो अब वो लेते हैं, साउथ पैसिफिक फॉग आइलैंड पर। नंबर 9। रूइन तो एंट्री टेस्ट था, असली यूएमओ स्टार नंबर यहाँ था। फॉग आइलैंड अंडरग्राउंड, टोकन की वजह से डोर खुलेगी। तुम 15,000 मीटर डीप गए। एक मैसिव सिल्वर व्हाइट मेटल डोर था, अर्थ की टेक्नोलॉजी नहीं। टोकन लाइट एक्टिव हुई, डोर स्लाइड हुआ। मेन हॉल में गए, 6 इमॉर्टल बॉडीज थी फ्रोजन। हॉल के सेंटर से ब्लू लाइट गैदर्ड, एक ब्लू हेड डीमन गर्ल की वर्चुअल इमेज बनी, डायरेक्टली ब्रेन में आवाज गई, शाहहान आखिर आए। 5 लाख साल से वेट कर रहा था। तुमने उसे देखा, ये बाबाता था, पर तुमने जानबूझकर सरप्राइज फेस बनाया। तुम कौन हो? मैं बाबाता हूँ, यू एमओ स्टार मास्टर हु यान बो की इंटेलिजेंट लाइफ, इस शिप की ब्रेन कोर। मैं तुम्हारा ही वेट कर रही थी। बाबाता ने बताया, नंबर 9 एंट्री टेस्ट था, यहाँ एक्चुअल लेगेसी है। अर्थ पर ऐसा ह्यूमन नहीं सोचा था। तुम्हारी पावर कॉस्मिक 9, मेंटल पावर सुप्रीम मास्टर, अर्थ की नॉर्मल लिमिट से बहुत ऊपर। बाबाता ने स्कैन किया, कंफ्यूज हो गई। स्ट्रेंज, तुम्हारी बॉडी डेटा नहीं आ रहा, सिस्टम ने ब्लॉक किया होगा। ज़्यादा नहीं सोचा, पहले लेगेसी लेनी थी। रोफेंग के लिए भी वो कंडीशंस पूरी करता है। बाबाता ने प्राइवेट रूम में लीड किया। हुयान बो का क्रिस्टल फ्रोजन बॉडी था। बाबाता ने बताया, मास्टर प्लानिटरी इमॉर्टल था। 5 लाख साल पहले दुश्मनों ने चेज किया, बैडली इंजर्ड हुए, लेगेसी छोड़ी। अर्थ से स्ट्रॉन्ग स्पिरिचुअल सेंस, हाई ब्रेन कैपेसिटी वाले को मिलेगी। तुम वही हो। लेगेसी लेनी है या यहीं रहना है? मैं छात्र बनना चाहता हूँ। बाबाता ने खुशी से वेलकम किया। सेरेमोनी हुई। 6 इमॉर्टल बॉडीज पर तुम्हारी असली नजर थी, लॉ समझने के लिए। साथ में और चीजें थी। बाबाता ने कहा, स्टोरेज इक्विपमेंट नहीं है तुम्हारे पास, ये लो पहले। एक ग्लोइंग आइटम था, तुमने लिया। मेंटल सेंस एक्टिवेट किया, रिंग बना, फिंगर पर गया, स्किन में एब्जॉर्ब। तुम्हें यूज करना आता है? बाबाता सरप्राइज्ड। स्टोरेज रिंग फर्स्ट टाइम यूज करने वाला नॉर्मली नहीं जानता। तुम मुस्कुराए। यहाँ वुड मेटल करेंसी भी है, तुम्हारे लेवल पर काम नहीं, लेकिन एक्चुअली काम आएगा, रखो। बाबाता ने फ्राउन किया। कॉस्मिक नॉ, सुप्रीम मास्टर, मेंटल पावर, वुड मेटल करेंसी किस काम आएगा? अभी तुम्हें पता चलेगा। टॉपिक चेंज किया और क्या है? प्लानिटरी लेवल सोल ब्लेड हु दाओ पैन, तुम्हारे लेवल पर यूजलेस। मेरा स्टूडेंट स्पिरिचुअल सेंस वॉरियर है, उसे दे दूंगा। बबाता ने एक लुक दिया। फाइन, और क्या है? बबाता ने लाइट कॉफ किया। बॉडीज को सेफ जगह रखोगे? तुमने हाँ किया। सब रिंग में ये शिप फिक्स हो सकती है? कॉस्मिक लेवल पार्ट्स लगेंगे, ब्लैक ड्रैगन माउंटेन एम्पायर लेवल फैसिलिटीज चाहिए, स्मॉल प्लेस में नहीं होगा। तुमने हाँ किया। चलो शिप फिक्स करना है। तुम्हारे पास तो फिनेंसेस भी हैं। स्टेलर लेवल पर अनलॉक था 1,000 करोड़, कॉस्मिक लेवल पर 3 लाख टोकन्स, सुप्रीम मास्टर पर 30 लाख टोकन्स, टोटल बहुत बड़ी अमाउंट। बबाता ने कंफर्म किया। मास्टर की फाइनेंशियल इनहेरिटेंस इनहेरिट करोगे? तुमने स्माइल किया। बबाता ने सेंस किया, तुम पूरी तरह से बेनिफिट्स के लिए आए हो। एक्चुअली पूछना था, मास्टर के दुश्मन कितने स्ट्रांग थे? बबाता ने थोड़े दुख के साथ बताया, मास्टर प्लानिटरी इमॉर्टल था, सोल और मेंटल टेक्निक्स में एक्सपर्ट था। 5 लाख साल पहले यूनिवर्स सीक्रेट में एक ट्रेजर के लिए और स्ट्रॉन्गर इमॉर्टल से टकराए, वो मैजिक फर्स्ट किंग लेवल था। दोनों सोल अटैक एक्सपर्ट्स थे। मास्टर हार गए, सारे डिसाइपल सर्वेंट्स सब रास्ते में मरे। मास्टर बेयरली अर्थ तक पहुंचे। मास्टर की डेथ के बाद उन्होंने अर्थ कोऑर्डिनेट्स छुपाए, शिप, लेगेसी, सब फॉग आइलैंड अंडरग्राउंड। बप्ता ने तुम्हारी तरफ देखा। मास्टर का बदला लोगे? मेरे ऊपर छोड़ दो। तुमने इतना बेनिफिट लिया, एक मैजिक किंग किल करना मुश्किल नहीं। मैजिक किंग को वैसे भी मरना चाहिए था। बबाता डीपली नॉट किया। शाहान, क्या तुम 1 साल में इमॉर्टल बन सकते हो? एक्चुअली नहीं, सीरियसली 1-2 साल काफी है। बबाता ने एक सेकंड स्टेयर किया। नॉर्मल इमॉर्टल्स को यह हजारों साल में होता है। पहले डोमेन मास्टर बनो। बबाता के हिसाब से सुप्रीम मास्टर लेवल पर नेक्स्ट स्टेप डोमेन मास्टर था। तुम मुस्कुराए। जो हो सो। बबाता ने नोटिस किया, यह कॉन्फिडेंट है। फाइन, यहाँ जो भी था सब रिंग में। ये F9 कॉस्मिक शिप इसे नहीं ले जा सकते अभी, लेकिन बाद में बबाता ने कहा, जब फाइनेंसेस अनलॉक हो ये शिप उड़ेगी। ठीक है, ये हेडसेट पहनो, मैं इसमें रह सकता हूँ। डायरेक्टली कांटेक्ट होगा। तुमने ब्लैक हेडसेट लेकर पहना। फेल्ट आया। नंबर 9 रूइन का असली पर्पस बगता था, उसके साथ बहुत चीजें ईजी होंगी। डन, चलते हैं। तुम ग्राउंड पर वापस, अर्थ पर और शिप्स होंगे। बबता ने सजेस्ट किया, तुम्हारी पावर अर्थ पर वेस्ट है, तुम्हें यूनिवर्स में जाना चाहिए। मुझे पता है कहाँ है। पैसिफिक के ऊपर उड़ गए, नीचे समंदर में 12th रूइन था। ब्लैक ड्रैगन X81 सी लेवल शिप, पिछले वार में कैच की गई थी। इमॉर्टल शिप देखकर इस सी लेवल शिप थोड़ी चीप लगी, बाद में बेहतर लेंगे। ये अभी कॉस्मिक लेवल के लिए है। तुम सुप्रीम मास्टर हो। शिप में लेफ्ट ओवर आइटम्स थे, B6 लेजर कैनन, मैन कैनन, स्टेलर 7-8 लेवल को हैवी डैमेज, 3 मेटल गार्डियन रोबोट्स, सेल्फ डिफेंस, 3 लिक्विड मेटल गार्ड्स, बिलो कॉस्मिक हार्ड टू डिस्ट्रॉय। बबता ने शिप का इंटेलिजेंस सिस्टम ब्रेक किया, सेल्फ डिस्ट्रक्ट रोका, लेकिन मेन कंट्रोल पैनल और एनर्जी लाइंस बर्न हो गए। बबता ने चेक किया, शिप फ्लाई नहीं हो सकती। सी लेवल सर्किट बोर्ड्स, एनर्जी लाइंस, C5 पावर कोर, सी लेवल स्टोरेज मॉड्यूल्स, ये सब चाहिए। बबता ने लिस्ट दी।
अर्थ पर वॉर के बाद स्पेयर पार्ट्स होंगे, ढूंढ सकते हैं। बबाता ने एग्री किया। अर्थ छोड़ने के लिए शिप ही एक तरीका है। ये सबसे कंप्लीट शिप है अर्थ पर। फिक्स होने में कितना टाइम? मटेरियल मिल भी जाए तो 1 साल करीब। इतना टाइम? तुम जल्दी जाना चाहते थे? 1 साल वेट। ठीक है, 1 साल में स्पेस लॉ और एक्सप्लोर करेंगे, वॉइड 9 को रिफाइन करेंगे। 1 साल में एंशियंट रूइंस ढूंढते हैं, जो मटेरियल मिले। बबाता ने अग्री किया। पहले अवेलेबल मटेरियल ढूंढते हैं, फिर फिक्स शुरू। तुमने बबाता को साथ लेकर रूइंस ढूंढने गए। सर्च बहुत ईजी था। मेंटल सेंस एक पल में इलाका कवर करे। थोड़े ही समय में सब अवेलेबल पार्ट्स मिले। सुप्रीम मास्टर लेवल फास्ट होता है। बबता ने एस्टिमेट किया, ये पार्ट्स काफ़ी हैं। तुम क्विकली 12th रूइन वापस। फिक्स वर्क बबता शुरू करेगी, तुम ओकेजनली हेल्प करोगे। सिस्टम नोटिफिकेशन आई, रोफैंग ने स्पिरिचुअल सेंस बेसिक्स मास्टर किया। कॉन्ग्रेचुलेशंस, सुप्रीम मास्टर लेवल मेंटल टेक्निक, ओरिजिनल कंट्रोल स्पिरिट पाथ मिली, फुल मास्टरी, माइंड कंट्रोल टेक्निक। तुम अम्यूज्ड हुए, जीरो एफर्ट, डायरेक्टली फुल मास्टरी। रोफैंग बेसिक्स करने लगा, जल्दी एडवांस्ड और 312 आवर्स टेक्निक करेगा, एंड देन लैंग्वेज टेक्निक भी मिलेगी। हाफ मंथ बाद रोफेंग का फिजिकल पावर वॉर जनरल लेवल। सिस्टम नोटिफिकेशन, रोफेंग इनिशियल वॉर जनरल, कॉन्ग्रेचुलेशंस, पावर अपग्रेडेड टू सुप्रीम मास्टर लेवल। एक धमाका सा हुआ, बॉडी से मैसिव ऑरा। बबाता ने सेंस किया, स्टन्ड। तुम ब्रेक थ्रू? हाँ, कैसे? अर्थ पर पॉसिबल? बबाता पास आई। तुम मुस्कुराए, कुछ नहीं बोला। बबाता ने शॉक्ड फेस बनाया। पावर सुप्रीम मास्टर हो गई, मतलब पावर और मेंटल दोनों सुप्रीम मास्टर। मुझ पर ट्रस्ट रखो, 1 साल में इमॉर्टल बन सकता हूँ। बबाता ने गला खुश किया। इम्पॉसिबल, एब्सोल्युटली इम्पॉसिबल। तुमने दिखाया तो उसे यकीन था, लेकिन डोमेन मास्टर से इमॉर्टल 1 साल में, नॉर्मल डोमेन मास्टर्स को लाखों साल लगते हैं। इम्पॉसिबल, इम्पॉसिबल, इम्पॉसिबल। तुम हंसे। 1 साल बाद देखना। बबाता साइलेंट रही। अगर सच में 1 साल में डोमेन मास्टर से इमॉर्टल, ये उसकी अंडरस्टैंडिंग से बाहर था। अर्थ ह्यूमन बॉडी से यह और इम्पॉसिबल था। डोमेन मास्टर्स नॉर्मली इमॉर्टल को मिलियंस ऑफ ईयर्स में टच करते हैं। बबाता ने सीक्रेटली डिसाइड किया, तुम्हें नॉर्मल लॉजिक से नहीं मेजर करेगी। बबाता, उन 6 बॉडीज से लॉ लर्न करने में हेल्प करोगी? बबाता ने हाँ कहा। सुप्रीम मास्टर लेवल पर डोमेन टच करना आइडियल टाइम है। वो 6 बॉडीज में से हर एक में लॉ था। पहला, जिन यान एम्पर, जीन वॉरियर, डिफेंस डोमेन, हैवी बॉडी, फ्रंटल डैमेज अब्जॉर्ब करने में एक्सपर्ट। दूसरा, ज्यूशिया, जीन वॉरियर, लाइटनिंग लॉ, स्ट्रॉन्ग बर्स्ट डैमेज, लाइटनिंग पैरालिसिस और एरिया अटैक। तीसरा, डुओ यी, स्पिरिचुअल सेंस मास्टर, लाइट लॉ, हाइडिंग और कटिंग और इल्यूजन। चौथा, बोके डुओ, स्पिरिचुअल सेंस मास्टर, विंड लॉ, स्पीड और एयर फ्लो कंट्रोल। पांचवा, शुआनिशी, स्पिरिचुअल सेंस मास्टर, मेटल लॉ, मेटल कंट्रोल, मेटल गॉड बॉडी। तुमने गोल्ड बॉडी मास्टर किया था, मेटल लॉ के एज पर थे। छठा, मैकेनिकल रेस इमॉर्टल, स्पेस लॉ, स्पेस ट्रैवल, स्पेस कटिंग प्लस मैकेनिकल ओरिजिनल लॉ। यही तुम्हें मोस्ट वैल्यूएबल लगा। स्पेस लॉ के साथ ये बॉडी बड़ी हेल्प करेगी। तुम्हें एक काम करना था, रेड, जेनी को इन्फॉर्म करो, वो मॉन्स्टर्स किल कर सकती हैं, रिसोर्सेज उनके। रेड ने एग्री किया। जेनी की फैमिली बिजनेस ग्रो करेगी। तुम एशिया से निकले, यूरोप, अफ्रीका, सब तरफ किंग लेवल मॉन्स्टर्स इंस्टेंट डेड। ये सब ग्लोबल लाइव ब्रॉडकास्ट था। तुम्हारी रियल टाइम लोकेशन शो हो रही थी। जहां तुम्हारा रेड डॉट आया, मॉन्स्टर्स क्लियर। कुछ ही मिनट में एरिया से रेड डॉट चला जाता। शाओहान सर चाइना के बाद हमारे एरिया आएगा, ऑलमोस्ट सर्टन स्पीड देखो। कमेंट्स फ्लड, शाओहान सर जिंदाबाद। एक दिन में सारे किंग लेवल और ऊपर के मॉन्स्टर्स क्लियर। ब्रॉडकास्ट एंडेड, अनाउंसमेंट हुई। शाओहान सर ने एक दिन में सब किंग लेवल प्लस मॉन्स्टर्स क्लियर कर दिए। अर्थ पर किंग लेवल थ्रेट अब नहीं, पूरी दुनिया में सेलिब्रेशन। रोफैंग भी ट्रेनिंग से निकला, न्यूज सुनी, उसने टाइट फिस्ट किया, टीचर जैसा बनूंगा, अर्थ प्रोटेक्ट करूंगा। रिसेंटली स्पिरिचुअल सेंस मास्टर डोमेन टेक्निक मिली, टीचर और स्ट्रॉन्ग टेक्निक देंगे। उसने 1 सेकंड नहीं छोड़ा, और हार्ड वर्क, 3 मंथ्स, 6, 12, तुम 12th रूइन में थे। 1 साल में तुम्हारा हर तरफ से ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, डोमेन्स और लॉ में। यूनिवर्स के टैलेंटेड लोग प्लानिटरी लेवल पर लोअर डोमेन टच करते हैं। अर्थ का हॉर्न ने लाइट डोमेन टच किया। कॉस्मिक लेवल पर डोमेन ही कोर है। डोमेन 9 कंप्लीशन पर लॉ एक्सप्लोर होती है। तुम नॉर्मली बाउंड्रीज नहीं फॉलो करते सिस्टम की देन, लेकिन ड्रॉबैक है, पावर जैसे शेल है, रियल बैटल पावर खुद भरनी होती है। अब मल्टीपल डोमेन्स मास्टर स्लोली लॉ की तरफ जा रहे हो। सुप्रीम मास्टर लेवल पर लॉ एसेंशियल है। ब्लैक ड्रैगन माउंटेन एम्पायर का स्ट्रॉन्गेस्ट इमॉर्टल लॉर्ड लेवल है। रोफिंग प्लानिटरी ब्रेक थ्रू करे तो तुम इमॉर्टल हो गए। टाइम मैटर था। रोफिंग के पास ब्लड एसेंस थी, वुड मेटल करेंसी था, उसकी ग्रोथ फास्ट, बस टाइम था। तुम फिर डीप प्रैक्टिस में। मंथ 4, 5, 6, अर्थ सेफ, कोई डेंजर नहीं। बिना डिस्ट्रैक्शन तुम ऑब्जॉर्व करते रहे। 1 साल 7 महीने पर बाबता की आवाज आई, शिप रेडी। तुमने आइज खोले और आज चेंज्ड, पहले से कंप्लीटली डिफरेंट। हैवी लॉज और टाइम का असर, अब निकल सकते हैं। स्ट्रेच किया, बाहर जाना था। रोफेन का फिजिकल और मेंटल दोनों वॉर गॉड लेवल। तुम्हारी पावर भी अकॉर्डिंगली। तुमने रोफेन को बहुत रिसोर्सेज दिए, उसकी अंडरस्टैंडिंग भी फास्ट। अब वो हाई वॉर गॉड पीक पर था। प्लानिटरी का एक स्टेप,
बबाता ने तुम्हारी साइड देखा, 1 साल में सुप्रीम मास्टर से डोमेन मास्टर पीक तक विटनेस किया। उसने कहा था इम्पॉसिबल, सच हुआ। शाहहान, तुमने डोमेन मास्टर पीक अचीव किया? बबाता ने नोट किया। वो समझ नहीं पा रही थी कैसे। तुम हंसे। मेरे साथ रहो, बाद में और सरप्राइजेस हैं। बबाता ने, बॉडी चाहिए, इंटेलिजेंट लाइफ बॉडी रख सकती है। तुम प्लानिटरी पर थे, ये पॉसिबल था, मैं चाहती हूँ। बबाता की आवाज़ में मशीन जैसी एक्साइटमेंट थी। हु यानबो के साथ थी, बॉडी मिली थी। मैजिक किंग के अटैक में डैमेज हुई, तब से वर्चुअल। बॉडी मिलना उसका ड्रीम था। ठीक है, जाते वक्त अरेंज करूंगा। बबाता ने और सरप्राइज दिखाया। आंखें ब्राइट हुईं। काफी प्रैक्टिस के बाद जेनी के पास गया। जेनी और विनयाना ऑफिस में थी। एक फेमिलियर फिगर अपीयर्ड। शाहहान, जेनी उठी। 1 साल में फाइनली तुमने उसे देखा। जेनी और विनयाना दोनों प्रोग्रेस किया था। आइज ने इनविटेशन दिया। जेनी ने विनयाना की तरफ नॉट किया। विनयाना शॉक्ड, लेकिन कुछ नहीं कहा। ऑफिस में एटमॉस्फेयर चेंज्ड। सब फीलिंग्स निकले। 1 साल में वुड मेटल करेंसी से जेनी और विनियाना 2 प्लैनेटरी पहुंची। काफी देर बाद दोनों रेस्ट में। तुमने कहा आराम करो, शाम को डिनर। तुम एलीट ट्रेनिंग कैंप में। जेनी ने मैसेज किया। जेनी, याओ राव ने फाइनली किया, रिलैक्स रहो। तुम्हें हैरानी हुई, जेनी ने ये काम भी कर दिया। 9 फ्लोर बिल्डिंग, रोफिंग ट्रेनिंग कर रहा था। याओ राव वॉच कर रही थी। तुमने इसी तरह अरेंज किया था, रोफिंग फास्ट ग्रो करे। याओ राव ने अच्छा काम किया। शाओ हैंसर। याओ राव सरप्राइज थी। तुम उसके पास पहुंचे, इंडेक्स फिंगर से फ्लिप किया वुड मेटल करेंसी टेबल पर। और आगे जाना है। याओ राव ने वुड मेटल करेंसी देखा। रोफेंग और जेनी इससे बहुत फास्ट बढ़े। प्लानिटरी एक से आगे ये हेल्प करेगा। याओ राव के मन में कंफ्यूजन था। रोफेंग भी फास्ट ग्रो कर रहा था, प्लानिटरी टच करने वाला था। उसे देखकर याओ राव ने सोचा था, चॉइस मैटर्स। अपनी स्लो ग्रोथ देखकर एक्सेप्ट कर लिया था। लेकिन एक्चुअली ग्रो करना चाहती थी, बड़ी दुनिया देखना चाहती थी। तुम पर डिपेंड करना या खुद ट्राई करना, अंत में तुम्हें चूज किया। उसने आंखें उठाई। मैं आगे जाना चाहती हूँ। आवाज़ क्वाइट थी। तुम्हारे जैसे पावरफुल के पास टैलेंट वाले को अट्रैक्ट करना इजी है। जेनी और विनयाना एग्जाम्पल्स थे। तुम्हारे साथ फैमिली स्टॉप बन गई। याओ राव ने डिसाइड किया बेस्ट पाथ चूज करना है। तुमने करेंसी उसके हैंड में डाला, उसे लेग पर बैठने को कहा। याओ राव क्लासिक कोल्ड ब्यूटी थी, कूल आउटसाइड वार्म इनसाइड। चीक्स रेड हो गए, लेग पर बैठी। रोफिंग को खुद प्रैक्टिस करने दो, हमारे पास इंपॉर्टेंट काम है। तुमने उसे उठाया। 1 सेकंड में जेनी के प्लेस पर थे। याओ राव नर्वस थी। यहाँ क्यों? बस यहाँ तुम फर्म थे। उसने ऊपर देखा। कोल्ड एक्सटीरियर गया, थोड़ी हेल्पलेस और शायद तुम सेंस कर सकते थे वो जस्ट नर्वस था। टाइम पास स्लोली। याओ राव बाथरूम से आई। तुमने जम किया, किस किया। उसकी लेग्स परफेक्ट थी। पावर ऑलरेडी ट्रांसफॉर्म्ड। इमॉर्टल होने के बाद नेचुरल लाइफ स्पैन अनलिमिटेड। डोमेन मास्टर्स मैक्सिमम 1000 एरा तक। लेकिन इमॉर्टल की सोल हर सेल में स्प्लिट होती है। बॉडी एक्सप्लोड हो जाए, एटम्स बन जाए, स्पिरिट रेल्म रहे तो इंस्टेंटली रिफॉर्म। डोमेन मास्टर्स के लिए बॉडी डिस्ट्रॉय मीन्स डेथ। स्पिरिट रेल्म बॉडी डिस्ट्रॉय के बाद सर्वाइव करती है। प्राइवेट इंडिपेंडेंट स्पेस ट्रेजर स्टोर कर सकते हो, सर्वेंट्स रख सकते हो, फैमिली रख सकते हो। स्पिरिट रेल्म इंटरनल स्पेस, एक्सटर्नल स्पेस ब्लॉक्स इफेक्ट नहीं करते। इमॉर्टल स्पिरिट रेल्म स्लोली मूव भी कर सकती है, लाइक अ मोबाइल टेटरी। बॉडी एनर्जी में ट्रांसफॉर्मेशन हुई, ओरिजिन एनर्जी से डिवाइन पावर। बेसिक इमॉर्टल की डिवाइन पावर इक्वल्स डोमेन मास्टर की टाइम्स 100। सील प्रिंस इमोर्टल 1000 टाइम्स सर। मैजिक किंग इमोर्टल 10,000 टाइम्स। हर जेस्टर स्पेस टीयर करे। सेल्फ डिस्ट्रक्ट स्टेलर एक्सप्लोजन लेवल। तुमने बॉडी चेंजेस फील किए। इमॉर्टल और डोमेन मास्टर कंप्लीटली डिफरेंट एग्जिस्टेंस। बाबता अपीयर्ड। तुम इमॉर्टल हो गए? तुमने नॉट किया। जस्ट 1 ईयर। बाबता कंप्लीटली स्टन्ड। उसने सीरियसली नहीं लिया था, एक्चुअली बिलीव नहीं किया था। सच में हुआ? तो नेक्स्ट ईयर और ब्रेक थ्रू? बबता ने सोचा, ये तो मॉन्स्टर है। तुमने कामली कहा, मैच्योर इंटेलिजेंट लाइफ हो, इतना शॉक्ड मत हो। बबता स्पीचलेस। तुम्हें खुश होना चाहिए, मास्टर का बदला लेने का टाइम आया। बबता का फेस इंस्टेंटली हैप्पी हो गया। सही मास्टर का बदला। वो कॉन्फिडेंट था। तुम्हारे साथ। तुमने बबता के हेड को लगभग पैट किया। लिटिल मास्टर, बॉडी अरेंजमेंट होगी जल्द। बबता शॉक्ड और हैप्पी। तुमने कहा था तो भरोसा है। इस लेवल से आगे ब्लैक ड्रैगन माउंटेन एम्पायर में कोई तुम्हारे लेवल तक नहीं। अर्थ पर 31 नंबर रूम्स थे। 1 नंबर इन बर्मुडा डीप में 1200 मीटर सिल्वर वाइट मैकेनिकल शिप। 31st रो इन शेनोंगजिया डीप में 800 मीटर सर्कुलर बॉल, टॉक्सिक रिलीज, आर्मर पियर्स सोल कोरोड। इनसाइड एक डोमेन मास्टर लेवल इंसेक्ट क्वीन सील्ड। हो यानबो ने कैप्चर किया था, आर्मी बनाने के प्लान में सक्सेस नहीं हुई। इमॉर्टल लेवल के सामने इंसेक्ट क्वीन नथिंग। तभी सिस्टम नोटिफिकेशन, रोफिंग मेंटल पावर प्लानिटरी एक रीच, कंग्रेचुलेशंस। मेंटल पावर अपग्रेडेड टू नॉर्मल इमॉर्टल लॉर्ड लेवल। ओरिजिन पावर और मेंटल दोनों ब्रेक थ्रू। नॉर्मल इमॉर्टल लॉर्ड लेवल पर इंसेक्ट क्वीन हैंडल इजी। तुम विदाउट डिले बर्मुडा रूइन की तरफ। बबता के साथ इजी एंटर। इनसाइड आए तो मैसिव सिल्वर वाइट पिरामिड था। बबता ने देखा 5 लाख साल पहले एक मैकेनिकल रेस इमॉर्टल ने मास्टर को चेस किया। यहाँ तक मास्टर ने ट्रैप सेट किया, उसे रिवर्स किल किया, लेगेसी सील किया।